भक्तों ने हमें बताया, डिवोटीज ने बताया है, भगवान बहुत दयालु हैं, है ना। और हमने सुना है कि भगवान कृष्ण से भी ज्यादा दयालु चैतन्य महाप्रभु हैं। मैं बहुत सटीक में बताना चाह रहा हूँ ये बात। और चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु हैं। और कई जगह कहा गया है कि उन्हीं को कृपा का विस्तार करने उनके चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त आए, जो हम सबके प्रिय हुए, हम सबके हृदय में बसते हैं। कहते हैं ना, जिनके लिए हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहे भी हैं, हम जी भी रहे हैं तो क्यों जी रहे हैं, है ना। शिला प्रभुपाद के लिए जी रहे हैं। शिला प्रभुपाद हम सब पर कितनी कृपा किए हैं। ये हम सब अगर बोलने लग जाएं तो 2.5 2.5 घंटे का सेशन हो जाएगा, शायद वो समय भी कम पड़ जाएगा। और जितना शिला प्रभुपाद हम पे दयालु हैं, उनके शिष्य उनसे भी हम पर कृपा करते हैं, है ना। और इसीलिए रूप अनुगा विद्यापीठ एक पहल लाया है। रूप अनुगा विद्यापीठ ने लाए हैं उन सभी ग्लोरियस महानुभूति महाशय, उनका कहते हैं ना वंदन करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, जिन्होंने शिला प्रभुपाद के इस मिशन में अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। कई बार स्वयं लोकनाथ स्वामी महाराज खुद कहते हैं, जब गुरु पूछता है हाउ मच, है ना, कूदना है तो तुरंत कूद जाओ, डोंट आस्क हाउ मच, डोंट आस्क हाउ मच, है ना। तो ऐसे भक्तों के बारे में सुन के हमारा हृदय जो है, कहते हैं ना, हम जिनके बारे में सुनते हैं उनसे हमारा प्रेरणा जुड़ती है, हमारा हृदय साफ होता है। हम सबको बार बार कहा जाता है कि कृष्ण कथा सुननी चाहिए, क्योंकि हमारा हृदय निर्मल होता है। अभी अभी परम पूज्य लोकनाथ महाराज का एक कोट आया था, उसमें उन्होंने एक कहायत है कि जब हम उत्तम वैष्णवों के उत्तम सेवा के बारे में सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी सेवा के प्रति भाव आता है। तो इसी बात सबको संजोग के हम सबके जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है रूपनुगा विद्यापीठ के, उन्होंने आप सब के लिए, स्पेशली मैं कहता हूं ये मेरे लिए सेशन है। मुझे बहुत नजदीक से अपने गुरु महाराज, उन शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स को जानने के लिए मिलेगा, जिन्होंने समस्त जीवन अपने गुरु की सेवा में दे दिया, जिन्होंने वास्तव में कर दिखाए हैं कि कैसे गुरु का सेवा होता है, कैसे कृष्ण भक्ति की जाती है। तो बिना समय लिए मैं आप लोगों से आज एक ऐसे महान भक्त से मिलाना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट किए थे। उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किए, फिर इलेक्ट्रॉनिक भी किया। उसके बाद जब महाराज, आप सब जानते ही हैं वैसे तो, महाराज इंडियन आर्मी में भी सेवा कर चुके थे और यूएस गए थे 1986 में। और 1986 में जब महाराज यूएस गए तो वहां पे उन्हें मौका मिला इस्कॉन में भेंट, इस्कॉन के डिवोटी से मुलाकात करने का। और उसी समय से महाराज इस्कॉन के टच में थे। बट 1996 में, 1990 से इस्कॉन बोट्सवाना, बोट्सवाना करके एक जगह है अफ्रीका में, वहां महाराज कंटिन्यूअस, है ना, उसके प्रीचिंग सेशन में जाते थे, वहां पे क्लास अटेंड करते थे और वहीं ज्वाइन किए। लेटर चल के 1996 में उन्होंने 90 अप्रैल 1997 में उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और उनका नाम बना था जय गोविंद दास। और महाराज ने वहां पर एज अ प्रेसिडेंट कई साल, 2008 तक सेवा की। उसके बाद महाराज की इच्छा रही कि वो मैनेजरियल सेवा ना करके वो प्रचार प्रसार करें, प्रचार ही सार है। और उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन प्रचार के लिए देना चाहा। अपने गुरु महाराज और सीनियर के गाइडेंस में महाराज ने वर्ष 2009 में श्री मायापुर धाम में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी से संन्यास दीक्षा ग्रहण किया। और आज अफ्रीका, यूरोप और कई देशों में प्रीचिंग करते हैं महाराज। विशेषतया इंडिया में भी प्रीचिंग करते हैं और उनका बेस होता है सोलापुर। अभी महाराज सोलापुर में है और जुलाई में आषाढ़ी में वो जरूर
गुरु महाराज के व्यास पूजा में आएंगे तो हम सब के प्यारे राम गोविंद महाराज हम सबको बताएंगे आज लोकनाथ स्वामी महाराज के बारे में। सो ओवर टू यू राम गोविंद स्वामी महाराज जी। महाराज ज्वाइन कर चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल। धन्यवाद माधव चरण प्रभु, और बहुत वर्णन किया। गुड टू हैव यू महाराज। ई पॉसिबल कैमरा ऑन हो सकता है क्या महाराज? हाँ सो हेयर महाराज विद अस। हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी। अच्छा, हिंदी में बोलना ना। तो आज श्रीमान ग्रेस माधव चरण प्रभु, पहली दफा इनको देखा भी है। उनका आज्ञा से श्री गुरु महाराज के बारे में कुछ कहने का अवसर मिल रहा। ऐसा तो गुरु महाराज का सांगत ज्यादा नहीं मिला मेरे को, केवल संन्यास के बाद ही गुरु महाराज के शरण में आया था। तब से हर वर्ष गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अभी माधव चरण प्रभु जैसे कहा था कि केवल गुरु कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वैष्णव भक्ति, वैष्णव सिद्धांत है कि भक्ति अपना प्रयत्न से नहीं होता। भक्ति अवरोहण विधि है। अलग भक्ति भगवान के प्राप्ति के लिए अलग विधान, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग जितने भी है, भक्त अपना प्रयत्न करते, साधना करते करते नीचे से ऊपर जा सकता है, आरोहण विधि। पर भक्ति ऐसा न, भक्ति उल्टा है, ऊपर से नीचे आता है। जब भगवान कृपा करते हैं तभी उस भक्त को भक्त वैष्णव का सांगत मिलता है। फिर उसके बाद गुरु का सांगत मिल जाता है, फिर गुरु का शरण लेते हैं। उसका पश्चात जो है भक्त भक्तों का कृपा से आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने। हरे कृष्णा टू ऑल वंडरफुल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज माधव प्रभु का, माधव चरण प्रभु कृपा से कुछ आपका समाचार कर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा। तो गुरु महाराज आप सब जानते हैं, हमारा सौभाग्य है
कि हम ऐसे गुरु का आश्रय में हैं। गुरु महाराज का विशेष, गुरु महाराज के बारे में हम क्या वर्णन कर सकते हैं। हम तुच्छ है उसका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से कुछ बोलने का शक्ति प्राप्त होता है, अन्यथा संभव नहीं है। वैष्णव कृपा, गुरु कृपा चाहिए। विशेषता गुरु महाराज को देखते हैं, देख सकते हैं, जैसा भागवतम 11 स्कंद 11 अध्याय में और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, वैष्णव को गुण 28 गुण है भागवतम के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु 26 गुण बताते हैं, और 26 गुण भी 28 गुण बराबरी हो जाता है। ये सभी अपना गुरु महाराज परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज का में हम पूरा देख सकते हैं। एक उदाहरण का, गुरु महाराज हर एक अपना आचरण कर, स्वयं आचरण करके हमें सिखाते हैं। गुरु महाराज को नहीं भी बोले, लेकिन उनका आचरण से हम सीखना चाहिए। और भागवतम पढ़ रहा था, उसमें एक वैष्णव के गुणों के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण है। जब उद्धव पूछा था, हाँ, जो वैष्णव शुद्ध भक्त है तो उसका लक्षण क्या होता है, कैसा पहचाने। भगवान बता बोलते हैं, बुद्धो मुक्ता व्याख्या गुणतो में वास्तु वस्तु गुणस्य माया मूलत्वं न मे मोचे न बंधनम। अभी गुणों का बारे में बताते हैं। कृपालु अकृत द्रोहा तिथिक्षु सर्वदीनाम सत्य सरो अन्वदयात्मा समः सर्वोपकारक कामहत धीर नंतो मृदुसुचर अकिंचन अनीहो मित भुक्तो शांत शिरोमयि चरणो मुनि अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान जित षड्गुणा अमानी मनद कल्यो मैत्र करो मैत्र कारुणिक कवि अग्नएवं गुणं दोषां मयाधिष्ठानापि स्वकं धर्म सत्यजं यः सर्वान् मां भजति सत्तमा समानार्थ समानार्थी। तो इसका भगवान श्री कृष्ण जय वैष्णव का 28 गुण बताते हैं। सभी गुण हम गुरु महाराज में देख सकते हैं। शुद्ध भक्त में सभी एक गुण होता है, और गुरु महाराज में हर एक गुण हम हमेशा देख सकते हैं। कृपालु, दूसरों के कष्टों को सहन ना कर पाने वाला। हम्म। गुरु महाराज इतना कृपा करते हैं कि सभी को अपने शिष्य में स्वीकार कर लेते हैं। अकृत द्रोहा, कभी दूसरों को चोट ना पहुंचाने वाला। गुरु महाराज किसी को अभी तक डांटते हुए मैं कभी देखा नहीं। आप लोग तो अभी देख नजदीक है, हाँ? मैं कभी गुरु महाराज किसी को डांटते हुए देखा नहीं है। किसी को कष्ट नहीं पहुंचा मन को। तितिक्षा, क्षमाशील, सब सभी के ऊपर गुरु महाराज बहुत सहन शक्ति है, क्षमा करते हैं। यदि किसी से कोई ऐसा अपराध भी हो गया, गुरु महाराज बड़ा कृपालु है, सभी को क्षमा करते हैं। तितिक्षा। और कपिल महर्षि भी बोलते हैं वैष्णव गुणों के बारे में, वो गुण हम देख सकते हैं गुरु महाराज में। तिथिच कारुणिका सर्वदा सर्वभूतानाम अजात शत्रुवा साधवा स्वार्थ भूत। तो ये गुण जो है गुरु महाराज में हमेशा निरंतर देख सकते हैं। तिथिक्षा, क्षमाशील है, सच्चा सार, सत्य का मार्ग पर
चलने वाला, और जिसकी शक्ति और दृढ़ता सत्यनिष्ठा से आती है। अनवधित आत्मा ईर्ष्या जलन आदि से मुक्त है। गुरु महाराज हमेशा शांत स्वभाव में रहते हैं। जिनमें ईर्ष्या थोड़ा भी रहेगा ना, वो शांत स्वभाव में नहीं रह सकता, अशांति आएगा। क्योंकि गुरु महाराज की किसी से उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं, ना ना ही अपना। इसलिए हमेशा गुरु महाराज देख सकते हैं, हमेशा शांत में रहते हैं, समा सब, जिसकी चेतना सुख और दुख देने में समान है। गुरु महाराज हमेशा सभी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति हो, गुरु महाराज उत्तेजित नहीं हो जाते। कष्ट भी आए, दुख, उत्तेजित नहीं होता, उनको सम देखते हैं। क्योंकि वैष्णव जानते हैं कि सुख दुख दो शरीर को है। इसलिए गुरु महाराज हमेशा देख सकते हैं, किसी भी समय, तो मैं तो देखा नहीं गुरु महाराज कभी उत्तेजित होते हैं। सर्वोपकार, जहां तक संभव है सभी को कल्याण, अच्छा और शुभ चिंतक है गुरु महाराज, हर एक के लिए भी। हाँ, अपना शिष्य है या यदि कोई भी नहीं, कोई भी गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए आते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं, वो सभी के ऊपर कृपा बरसाते हैं। शुभ चिंतक है, काम है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, अहत, अविचलित, हाँ, कभी भी अपना मार्ग से विचलित नहीं होते गुरु महाराज, ना ही दूसरों को विचलित करते हैं। मृदु कठोर वचन, हाँ, कठोर मानसिकता रहित है, कभी किसी से, हाँ, हमेशा कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए नहीं देखा ना गुरु महाराज, हमेशा बड़ा प्रेम से, शांत स्वभाव से गुरु महाराज सभी से, कोई भी शिष्य है, कुछ कोई भी हो, बड़ा शांत स्वभाव से, मृदुल स्वभाव से बात करते हैं। शुचि ही हमेशा सुव्यवस्थित रहते हैं, अकिंचन, अधिकार भावना रहित है, नहीं है, सांसारिक गतिविधियों से मुक्त है। सन्यासी है ही है, सन्यासी होकर भी कई, सांसारिक विषयों में रुचि रखते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने किसी प्रकार का इच्छा नहीं, हमेशा भगवान के चिंतन में। हाँ, किसी भी वक्त देखो भगवान गुरु महाराज जप करते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं। मितभुक, संयम से भोजन करने वाला, शांत, मन की नियंत्रित करने वाला। हम्म, कोई भी है तब शांत हो सकते हैं जब उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं है, बहुत जिसको भौतिक इच्छा है कभी शांत नहीं रह सकते हैं। गुरु महाराज किस प्रकार का भौतिक इच्छा ही नहीं है, केवल किस किस प्रकार प्रभात का मिशन को आगे बढ़ाना, यही सोचते रहते हैं। इसलिए हमेशा शांत रहते हैं, स्थिर, अपना निर्धारित कर्तव्य से में स्थिर रहने वाला है। मत शरण, भगवान बोलते मत शरण, भगवान का समर्पण, निरंतर आज समर्पण करके भगवान का आश्रय मानने वाले हैं। हमेशा विचारशील है, अप्रमत्त, हमेशा सतर्क रहते हैं, संयमी, धृतिमान, कष्टदायी परिस्थितियों में भी कमजोर या दुखी नहीं होते। कष्टदायी परिस्थिति कई आ जाते जीवन में, संसारी हो भक्त हो, किसी में, उस समय में हम कितना धीर रहते हैं, उसी से हमें पता चलता है कि हम कितना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। जित, विजय प्राप्त करने वाला, षड्गुण संपन्न है, अर्थात भूख प्यास विलाप माया वृद्धावस्था और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। अर्थ है कि ये सभी तो रहेगा भौतिक जगत में, लेकिन उससे प्रभावित होकर चिंता में नहीं रहते, चिंताग्रस्त नहीं होगा। अमानी, प्रतिष्ठा की इच्छा से बिना, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वैष्णव के लिए अमान ना अमान देना।
सबको आदर करो, लेकिन किसी मान की इच्छा मत करो। जब मान की इच्छा रहेगा फिर शांत कैसा रहेगा? मान रहा, दूसरों का सम्मान करने वाला। मैत्रा, कभी किसी को धोखा ना देने वाला, हमेशा सुहृद स्वभाव से रहते हैं, सभी के लिए शुभचिंतक है गुरु महाराज। कारुणी कहा, बड़ा महादयान दयावान है, हमेशा करुणा से प्रेरित होकर कार्य करने वाला। कवि ही पूर्णतः ज्ञानी। इसलिए देख सकते हैं गुरु महाराज जब बहुत क्लास लेते हैं, बहुत कथा होते हैं, बड़ा आनंददायक होता है सुनने में। आज्ञा या जानने वाले हैं। इस प्रकार जो है वैष्णव का समस्त गुण गुरु महाराज में देख सकते हैं। एग्जाम्पलरी है गुरु महाराज का रहन सहन जो है। उनसे गुरु महाराज को देखकर हम भी सीख सकते हैं वैष्णव गुण। और गुरु महाराज का सामर्थ्य जितना जिनको मिलता है वो बड़ा भाग्यशाली है। जैसा भगवत में बोलते हैं, सुनता सा कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हाँ, तो जब गुरु महाराज का कथा करते हैं, सुनने से बहुत प्रभावित होता है हमारा अंदर जो भी थोड़ा बहुत भौतिक विषय है, से मुक्त होने का अवसर मिलता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से मुक्त होना है तो गुरु महाराज का जो सत्संग करना चाहिए, महाराज का कथा वचन सुनना चाहिए। और भगवान कृपा, गुरु महाराज हमेशा कथा भी करते हैं, हम लोगों को उद्धार के लिए करते हैं। यहाँ तक कि जब दूसरों का आक्रामक होते हैं तब भी वो सभी प्राणियों के प्रति सहनशील क्षमाशील रहता है। इस प्रकार जो गुरु महाराज में एक वैष्णव का जो चैतन्य महाप्रभु कहा है और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, वो समस्त गुण गुरु महाराज में देख सकते हैं हम लोग। गुरु महाराज का भी काफी अभी अवस्था 77 चल रहा है अभी गुरु महाराज, फिर भी भक्तों के हित के लिए हमेशा हर एक टेम्पल में जाते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, अब कृपा प्रदान कर देते हैं। अपना स्वास्थ्य के ऊपर गुरु महाराज कभी ध्यान नहीं देते हैं, केवल प्रभुपाद का मिशन में सेवा कैसे करना, सब भक्तों का उद्धार कैसे करना, यही चिंता रहता है। यही विशेष है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा सबको कि हमारा भाग्य है कि हमें ऐसे गुरु महाराज का संगत मिला है, आशीर्वाद मिला है, कृपा मिला है। तो आगे आचार्य प्रभु इसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब गुरु महाराज की जय। थैंक यू सो मच राम गोविंद महाराज, आपके समय के लिए। तो जैसे अभी महाराज बता रहे थे कि महाराज, गुरु महाराज के वैष्णव क्वालिटीज के बारे में चर्चा किए हैं और भागवतम में भी इसका वर्णन है। थैंक यू सो मच राम गोविंद महाराज। अब हम सब के बीच हैं आचार्य प्रभु। आप सब जानते हो आचार्य प्रभु को। आचार्य प्रभु से जब मैं पहली बार मिला था तो इनकी जो विनम्रता है वो देख के मुझे ऐसा लगा कि कहाँ से लाते हैं ऐसे लोग, है ना? कहाँ से लाते हैं इतने विनम्र। और बता रहे थे गुरु महाराज कि पिछले 17 साल से, इवन उससे भी ज्यादा साल से प्रभु जी पद यात्रा कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। ऑल इंडिया पद यात्रा कर रहे हैं। और प्रभु जी के निगरानी में अब कई पद यात्रा आरंभ हुआ है। और मुझे सुन के ये भी आश्चर्य लगा था, स्वयं हमारे आचार्य प्रभु, मुझे एक भक्त बता रहे थे कि जब ये आचार्य प्रभु जाते हैं तो ये लोग अपनी शेयरिंग नहीं करते गुरु महाराज से, गुरु महाराज से कुछ नहीं कहते, लेकिन गुरु महाराज इन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं, है ना? इनका रहन सहन, इनका जो जीवन है वो कहते हैं हमारे गुरु महाराज के आंखों के सामने वो देखते हैं इनके कष्ट को। लेकिन ये सब भक्त अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए केवल उसे टॉलरेट करते हैं और उनके बदले में इन्हें भरपूर कृपा मिलती है।
और आज वही कृपा आचार्य प्रभु हम सबसे बांटेंगे। आचार्य प्रभु के लिए भी हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब के आचार्य प्रभु संन्यास कैंडिडेट हैं। वो दिन दूर नहीं जब हम भी आचार्य प्रभु को संन्यास दीक्षा लेते देखेंगे। मे भी इन पंढरपुर धाम, नोएडा, वृंदावन और मायापुर। तो बहुत सुंदर उनके पीछे आप सब देख सकते हो कि गौर निताई के बड़ी डिटीज हैं जो इनकी सहारा है और इनको लेके चलते हैं गुरु महाराज के आशीर्वाद के हिसाब से। सो आचार्य प्रभु डेफिनेटली हम ये तो जरूर सुनेंगे कि कैसे प्रभु हमारे गुरु महाराज परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद रत्न है। उन्होंने शिला प्रभुपाद के मिशन के लिए कितना योगदान दिए हैं। लेकिन आप विशेष हो, इसीलिए हम एक और चीज ऐड करना चाहते हैं कि गुरु महाराज का हृदय क्या है पद यात्रा के बारे में। आपका और गुरु महाराज का क्या इंस्ट्रक्शन रहा है। आपका जो मेल जोल है या फिर आपके जो पर्सनल इंस्ट्रक्शंस हैं या पर्सनल जो कभी कभी बीच बीच में बातें होती है, अगर आप उसमें से कुछ पॉइंट शेयर करेंगे। क्योंकि एक छोटा सा बात मैं बताना चाहता हूँ। चैतन्य चरितामृत के बारे में भक्त कहते हैं उसमें सिद्धांत और लीला दोनों है। तो सिद्धांत थोड़ा सा जो है मोनोटोनस हो जाता है, भक्त उसमें सोने लग जाते हैं। लेकिन जब लीला सुनते हैं तो हम सब का हृदय भर उठता है। तो डेफिनेटली जैसे अभी राम गोविंद महाराज चर्चा कर रहे थे, हमारे गुरु महाराज वैष्णव क्वालिटीज के तो गुणवान हैं, खान हैं। लेकिन आप यदि कुछ लीलाओं का भी स्मरण कराएंगे तो सभी भक्तों को अच्छा लगेगा। ओवर टू यू आचार्य प्रभु। हरे कृष्णा। मुझे सुनाई दे रहा है क्या? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतरिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। विशेष करके हिज होलीनेस राम गोविंद स्वामी महाराज जी बहुत सुंदर भाव से गुरु महाराज जी के गुणों का वर्णन कर रहे थे। और गुरु महाराज जी के साथ में परम पूज्य राधा गोविंद राम गोविंद स्वामी महाराज जी के साथ में हमारा मेरा भाग्य रहा। एक मिनट। हमारा सभी पद यात्री का भाग्य रहा राम गोविंद स्वामी महाराज जी के साथ में हमने ब्रजमंडल परिक्रमा किया। महाराज जी के बारे में आप लोग सुन रहे थे। इंडियन आर्मी में थे, फिर साउथ अफ्रीका उधर विदेश में उनको उनकी नियुक्त हुई। उनका घुटने का प्रॉब्लम था, फिर भी गुरु महाराज जी ने उनको कहा था कि आप ये परिक्रमा करिए। तो महाराज जी बहुत अभी महाराज जी इंडियन लोग मतलब आर्मी के लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे महाराज जी भी एकदम स्ट्रिक्ट थे। क्योंकि गौर निताई के सामने प्रभुपाद के सामने कोई जाता है तो उनको रोक लेते थे। मैं भी कभी कभी किसी को रोकता नहीं था, लेकिन महाराज जी एकदम स्ट्रिक्टली उसका पालन करते थे। क्योंकि प्रभुपाद जी के सामने जाना या गौर निताई के सामने जाना मतलब गौर निताई से भी हम बहुत श्रेष्ठ हो गए, ऐसा नहीं होता।
तो जो परंपरा है उसको फॉलो करना होता है। तो महाराज जी, मैं भी बहुत सारा उल्लंघन करता था, लेकिन महाराज जी मुझे बहुत बार करेक्ट किए। बहुत अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा था कि महाराज और गुरु महाराज जी या शुद्ध भक्तों के गुण है, उसका वर्णन करते रहे तो और हमको आनंद मिल जाता था। तो जो भी है, तो मुझे माधव माधव चरण माधव करके प्रभु जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने ऐसा आयोजन किया कि शिल प्रभुपाद जी के रत्न, ये नाम ही ऐसा है कि हृदय को एकदम मतलब प्रिय, मतलब पाजर फूटने वाला ऐसा है कि प्रभुपाद जी भी कोई साधारण नहीं थे। और प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स हैं रियली रत्न है। अभी हम वो संन्यास कॉलेज चल रहा था, और उसमें भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी बता रहे थे, रियली प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स है वो रत्न जैसे है। और कोई कूड़ा कचड़ा होता है तो उसको कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन रत्न होता है तो उसको कैसा एकदम आदर देते हैं, उसको अच्छी जगह पे रखते हैं। कोई मूल्यवान रत्न होता है ऐसा। वैसे ये शिल प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स है वो कोई साधारण नहीं है। रत्न से भी रत्न या पारस मणि भी होता है। पारस मणि एक बार लोहे को उसको टच होता है तो उसका सोना बनता है, लेकिन उस सोने से दोबारा वो दूसरे लोहे को लगाएगा तो वो सोना नहीं बन जाता। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं कि वो दूसरे को भी सोना बना देता है, और दूसरा भी क्या करता है और दूसरे को सोना बना देता है, मतलब भगवान के भक्त बना देता है। तो ऐसा तो आज तो ऐसे हजारों श्री प्रभुपाद जी के 5,000 डिसाइपल्स, 5,000 रत्न थे। और उसमें से और भी विशेष, मतलब जो सन्यासी है, सन्यासी मतलब पूरा काया मनसा वाचा भगवान की सेवा में, खुद के लिए कुछ भी नहीं विचार करना, पूरी तरह से भगवान की इच्छा, अपना तन मन धन या काया वाचा मनसा पूरी तरह से भगवान के लिए ये अर्पण करना अपना देह। तो त्रिदंड होते सन्यासी, और उसमें हमारे गुरु महाराज जी भी हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया। ऐसा तो इस्कॉन में 50 साल के बाद अभी चल रहा है, 50 के बाद, 50 और 60 के बाद सन्यास ले लेते। तो गुरु महाराज जी का बहुत 24-25 साल में उनका सन्यास हो गया। तो इतना कम उम्र में इतना सारा प्रचार, उनका 50वां सन्यास एनिवर्सरी हुआ 1 साल 2 साल पहले वृंदावन धाम में। तो इतना ये सन्यास आश्रम में टिके रहना बहुत मुश्किल है। कलयुग में तो सन्यास वर्ज ही कहा है, लेकिन ऐसे शिल प्रभुपाद जी ने ऐसे ऐसी कृपा किया भक्तों के ऊपर, अभी तक वो सन्यासी धर्म का पालन कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मेरा भाग्य रहा, मैं परम पूज्य गुरु महाराज जी का जन्म स्थान है, उधर मेरा भी जन्म हुआ, एक साधारण गांव में। लेकिन गुरु महाराज जी इतने कृपालु, इतने दयालु है। एक सन्यासी होता है, सन्यासी को घर नहीं जाना होता है, अपने परिवार त्यागना होता है, किसी के साथ ऐसा, मतलब सन्यासी में एकदम सड़क। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, ये हमारा संप्रदाय है या भक्तिमय संप्रदाय, भक्तिमय सन्यास, ऐसा तो सन्यास कोई नहीं ले सकता कलयुग में, लेकिन भक्ति का प्रचार करने के लिए सन्यास ले सकता है। तो गुरु महाराज जी उनके जन्म स्थान में गए, और ऐसा कि उनका जीवन ही ऐसा था कि समाज सेवा करना। इस्कॉन में आने के पहले बहुत अलग अलग जगह पे गए, और उन्होंने समाज सेवा करने के लिए बहुत सारा प्रयास किया। लेकिन आखिर शिल प्रभुपाद जी के चरणों में आके 71 में मिले शिल प्रभुपाद जी को, और 72 में पूरा जीवन शिल प्रभुपाद जी के चरणों में उन्होंने अर्पण किया। और फिर कभी कभी घर के लोग, इस्कॉन में कोई फुल टाइम ब्रह्मचारी होता है तो उनको घर के लोग छोड़ते नहीं है, गुरु महाराज जी को भी घर में लेके आए। उनके बड़े भाई है। मेरा भी सौभाग्य रहा, मैंने गुरु महाराज जी की माँ है उनको देखा, उनके हाथ से मैंने प्रसाद खाया बहुत बार। माँ बहुत गुरु महाराज जी को बहुत प्रेम करती थी, जैसे सच्ची माता निमाई को प्रेम करती थी, वैसे ही हर एक माँ अपने बेटे के ऊपर बहुत प्रेम रहता है। और गाँव में तो और ज्यादा, जैसा गौ माता होती है अपने बच्चे के लिए तड़पती है, वैसे माँ भी उनकी ऐसी ही थी। लेकिन गुरु महाराज तो सन्यास लेके चले गए, हम मंदिर में रहते थे। हर फेस्टिवल के टाइम पे गुरु महाराज जी के उधर उनकी माँ, उनके भाई
धर्मावतार पो, नंदलाल पो, रामदास पो, सीता माता जी, उनके परिवार के सभी लोग मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। और विशेष कृपा रहे गुरु महाराज जी की। और एक सन्यासी कहीं नहीं जाता, लेकिन ऐसे सन्यासी है तो कोई सन्यास घर ले लेता है, कोई भगवान का भक्त बन जाता है। आप भी भगवान के भक्त हैं, माला कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। हम देखते हैं अभी, गुरु महाराज जी है, गुरु महाराज जी की माँ ने भी जप किया, पिताजी जप कर रहे थे, उनके भाई ने भी उनसे दीक्षा ले लिया, वो भाई के बच्चे हैं, उन्होंने दीक्षा लिया, उनके बच्चे के बच्चे, मतलब आज तक गुरु महाराज जब तक है तब तक 5 पीढ़ियों का उद्धार हो गया ऐसा। तो हम भी भक्त बन जाते हैं तो हमारे माँ जप करती है, पिताजी जप करते हैं, आजू बाजू कोई माता जी जप करती है, तो प्रभु जी भक्त नहीं बनते, लेकिन जप करते करते फिर वो माता जी के पीछे पीछे प्रभु जी भी आते हैं, प्रभु जी भक्त बन जाते हैं ऐसा। तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं कि लोगों को कैसा उद्धार हो सकता है, कर सकते हैं। हम भी थोड़ी भक्ति करते हैं तो गुरु महाराज जी की बड़ी करुणा रही। और महाराज जी बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। मुझे बहुत संग मिला गुरु महाराज जी का, उनके साथ बैठ के प्रसाद खाने के लिए। जब मैं पहले टाइम जब इस्कॉन आरोड़े बड़ा 1998 में मैं इस्कॉन से जुड़ा, गुरु महाराज जी गांव में। गुरु महाराज जी की भक्ति का इतना प्रभाव था, एक दो पॉलिटिक्स लीडर थे, आपस में इतना झगड़ा, एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे ऐसा था। लेकिन गुरु महाराज ने मेरे को इनवाइट किया, दोनों को स्टेज पे लाया और एक दूसरे को माला पहनाया और शॉल दे दिया और एक दूसरे को आलिंगन कराया। वो पहली बार मैंने वो दृश्य देखा, ऐसा भौतिक संसार में कोई नहीं कर सकता। लेकिन वो दोनों को एक साथ में किया, उसी टाइम पे मेरा हृदय एकदम प्रभावित हुआ। और वहां पे बहुत सारे देश विदेश की भक्त आए, गुरु महाराज भी ऐसे ही प्रभावित हुए कि जो क्रॉस मैदान में अमेरिकन साधु, अफ्रीकन साधु, रशियन साधु ऐसा बोर्ड लगाया था, वो देखने के लिए गए। मुझे भी कुतूहल हुआ, अरे ये तो अरोड़ में छोटे गांव में हरे कृष्ण फेस्टिवल में अमेरिका, रशिया और 40 देशों से लोग आ रहे हैं ऐसा मैंने सुना। और वो प्रोग्राम में गया और मैं भी फिर भक्त बन गया। भक्त नहीं बना, अभी भी नहीं बना, लेकिन गुरु महाराज की कृपा हो गई। और फिर उसी टाइम पे मैंने माला। और गुरु महाराज की बहुत करुणा रही, और एक जीव को सम्मान देते हैं। और हम बोलते हैं ना, तृणादपि सुनिचिन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मान दिन कीर्तनीय सदाहरि। कीर्तनीय सदाहरि कौन बन सकता है? जो नम्र है, तृणादपि, तृण से भी नम्र है, वृक्ष भी से भी सहनशील है। गुरु महाराज जी के अंदर ऐसे गुण है। अभी मैं तो उनका डिसाइपल हूँ, लेकिन सभी के बीच में बोलेंगे तो आदर से बोलेंगे, आचार्य प्रभु बोलेंगे। हाँ, और दूसरे जगह पे होगा तो ऐसा प्रेम से, मतलब हर एक को सम्मान देते हैं। महाराज जी बता रहे थे, मैंने अभी तक गुरु महाराज जी किसी के ऊपर एकदम गुस्सा हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, एकदम ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो हमेशा बोलते हैं। ये मैं भी कभी कभी बोलता हूँ तो कहीं कुछ भी बोल लेता हूँ, लेकिन वो बोलेंगे मतलब विचार करके बोलते हैं। ऐसा नहीं हम पहले बोल लेते बाद में उसके ऊपर विचार करते, लेकिन गुरु महाराज जो शुद्ध भक्त होते हैं पहले विचार करते हैं और उसके बाद में वो बोलते हैं। तो मैं 10 साल सेवा किया आरोड़े में, परम पूज्य गुरु महाराज जी के जन्म स्थान में। और गुरु महाराज हर टाइम आते थे, बड़ा मंदिर बन गया। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी वो छोटे से गांव में मंदिर होना, इस्कॉन की स्थापना किया। और गुरु महाराज जी हर एक श्रील प्रभुपाद जी का आज्ञा का उन्होंने पालन किया, ऐसा नहीं एक भी इच्छा नहीं छोड़ी, अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं ऐसा। तो वो छोटे से गांव में बड़ा मंदिर बन गया। और मंदिर, वो माता जी उनकी माँ थी, उनका भी मंदिर देखने का इच्छा था, लेकिन हम नहीं बना पाए। एक दिन गुरु महाराज आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मेरी माँ ने तो नहीं देखा, मैं भी देख पाऊंगी कि नहीं? ऐसा जब बोल दिए, हमारा हृदय फट गया, अरे गुरु महाराज ऐसा कैसा बोल रहे हैं? तो हमने फिर खाना पीना जो भी है, सुबह मंगल आरती हो गया, दर्शन आरती, गुरु पूजा हुआ, थोड़ा प्रसाद लिया, ब्रेकफास्ट, सुबह से शाम तक पूरा जाते थे कलेक्शन के लिए। और गुरु महाराज ने कहा कि ये मंदिर पहले से है, आप जाके लोगों के पास जाके लोगों को बताना है, चेक तैयार है, लक्ष्मी तैयार है नारायण की सेवा में, ऐसे बोल दिया। तो 1 सालों के अंदर मंदिर बना के तैयार हुआ। और इतने ये जो राधा गोपाल है, गुरु महाराज जी को हृदय से प्रकट हुए हैं। आप कभी आइए आरोड़े में, बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, बन गया।
ऐसा एक ही मंदिर नहीं, नोएडा में है राधा गोविंद जी, कितने सुंदर भगवान है। तो गुरु महाराज जी का प्राण है। और आप लोग ये पीछे देख रहे हैं निताय गौर सुंदर, 1984 से 41 ईयर से रोड के ऊपर है। ये गुरु महाराज जी के बड़े प्राण है, गुरु महाराज जी ने उनकी प्रतिष्ठा किए है। और मंदिर में तो राजभोग लगता है, क्या क्या नहीं लगता, लेकिन इनको राजभोग नहीं मिलता। भगवान रोज बाहर ही रहते, हम रूम के अंदर रहते, लेकिन भगवान हमेशा रोड के ऊपर ही रहते हैं। तो गुरु महाराज जी की इन लोगों के प्रति करुणा है, दया है, इसलिए उन्होंने शिल प्रभुपाद जी का आज्ञा का पालन किया। छोटे गांव में भी बड़ा मंदिर बना दिया, बड़े बड़े शहर में भी बड़े बड़े मंदिर बना दिए। और विशेष करके मुझे पद यात्रा में जाने के लिए बोल दिया, लेकिन मेरा भी इच्छा था, मैंने भी पद यात्रा 2000 साल में देखा था। और ये निताई गौर सुंदर को प्रार्थना किया था, ये गुरु महाराज जी का प्राण है, उसकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। और मुझे तो टेम्पल प्रेसिडेंट जाने नहीं दे देते, और वो पद यात्रा लगभग बंद होने ही जा रही थी। और गुरु महाराज जी आ गए आरोड़े में, मैं आरोड़े में था। और फिर वो टेम्पल प्रेसिडेंट मुझे गुरु महाराज जी को मिलने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन मैं छुपके छुपके गुरु महाराज जी के रूम में गया। और आप कभी भी देख सकते हैं, अगर पद्ममाली प्रभु आपको नहीं रोकेंगे तो आप डायरेक्ट गुरु महाराज जी के रूम में जाएंगे, तो गुरु महाराज कभी भी मना नहीं करते। लेकिन वो पद्ममाली प्रभु की सेवा है, ऐसा नहीं हमको उनकी आज्ञा का बगैर जाना ये उचित भी नहीं है, उनकी आज्ञा लेके जाना चाहिए। गुरु महाराज बहुत सारी सेवाओं में बिजी रहते, लेकिन कभी के ऊपर कभी भी क्रोध नहीं कर, मैं ऐसा ही गया। और गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, और मैंने ऐसा प्रस्ताव रखा कि मैं पदयात्रा में जाना चाहता हूँ। गुरु महाराज इतना प्रसन्न हो गए। उनका आज, मैं 17 सालों से प्रभु जी बता रहे थे, माधव कीर्ति प्रभु जी, तो वो गुरु महाराज जी का चेहरे के ऊपर हास्य है। वो देख के इतना सालों से मैं, एक हास्य उनकी एक मुस्कान से मैं इतना सालों से एक पदयात्रा में सेवा दे रहा। और बहुत गुरु महाराज जब आदेश देते उनके साथ उनका आशीर्वाद भी होता है। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति में हम चलते हैं, लेकिन गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। और उधर एक लॉस्ट विलेज एक मूवी निकाल रहा था, और मैं पहले ड्राइविंग करता था। बहुत बार गुरु महाराज जी को लेके या पुणे, मुंबई, पंढरपुर, सोलापुर लेके जाता था, लेकिन गुरु महाराज गाड़ी कभी नहीं चला लेते थे, लेकिन हमको ज्ञान दे देते। मैं कभी कभी उल्टा साइड से ओवरटेक करता तो गुरु, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना, सीधा सीधा चलो। मतलब हर एक चीज वो अपने आचरण से और ऐसा सिखा देते। कभी कभी हमको अहंकार से लगता है मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। उधर एक लॉस्ट एक मूवी निकाल दिया, मैं अभी भी वो नए क्षण भूलता। आपने कभी देखा होगा द लॉस्ट विलेज, गुरु महाराज जी के गुरु बंधु भक्ति वही, उन्होंने वो निकाल लिया मूवी। और बहुत विदेशी भक्त आए थे, और गुरु महाराज भी उधर आए थे। और एकदम सिंपल जीवन, वो मूवी में आप देखोगे तो गुरु महाराज बहुत दाढ़ी बना बढ़ा दिए है, बाल बढ़ा दिए है, बैलगाड़ी चला रहे हैं, और एकदम लाइटिन के ऊपर वो किताब लिख रहे। उसी टाइम सब शूटिंग के टाइम पे हम थे, और एक जगह पे जाना था, और गुरु महाराज जी को लेकर मैं वो टाटा सुमो चला रहा था। और थोड़ा कीचड़ था, और मुझे लगा कि इधर से जाएगा तो ठीक हम जाएंगे। ये गुरु महाराज बोलते स्ट्रेट चलो, आप बराबर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं, मेरा दिमाग चला दिया, मैं थोड़ा खेती के अंदर गाड़ी डाल दिया, और गाड़ी फंस गई। मैं अगर उधर होता तो मैं गुस्सा कर सकता था, अरे ऐसा कैसा क्या करके, लेकिन गुरु महाराज एक शब्द भी नहीं बोले, उतर के नीचे गए। और फिर वो शूटिंग वगैरह किया, 2 किलोमीटर उनको चलना पड़ा। मैंने क्षमा याचना किया, फिर गाड़ी निकाल दिया और गए। लेकिन गुरु महाराज एक शब्द भी नहीं बोले। तब से मैंने कहा कि गुरु की आज्ञा होता है, गुरु के सामने आप बड़े पंडित नहीं बन सकते। और चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी को मिले, हम्म तो उन्होंने खुद के लिए रसोई बनाया था, महाप्रभु ने अपने गुरु को खिलाया। स्वयं भगवान होते हुए भी गुरु का उन्होंने ऐसा आदर किया। तो कभी कभी हम इस भौतिक संसार में होते हैं, हमको लगता है मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत पंडित हूँ, लेकिन ऐसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने अपनी पंडितगिरी नहीं दिखाना चाहिए। मैं पंडित भी नहीं हूँ, लेकिन कई 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 गुरु महाराज आपको पूछते तो आप बता सकते हैं ऐसा। लेकिन गुरु के सामने हमको बहुत तद्विधि प्रणिपाते ने परिप्रश्न में से हुआ, ऐसा रहेंगे तो फिर हमको गुरु महाराज जी की कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। और दूसरा एक हम जगन्नाथपुरी में थे गुरु महाराज जी के साथ, पहली जगन्नाथपुरी और मायापुर की यात्रा हुई थी। और उसी टाइम पे एकदम ही नया नया था।
और पहले तो जगन्नाथ जी का जो गर्भगृह है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उधर एंट्री होती थी, सुबह सुबह कोई दर्शन के लिए जाता था वहां पे। लेकिन सभी भक्त गए, मैं गया ही नहीं, मुझे तो चांस नहीं मिला। लेकिन गुरु महाराज जी का ध्यान हर एक भक्त के ऊपर होता है। तो उन्होंने मुझे मराठी में, आप गए क्या अंदर?" मैं नहीं गए। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमारे कौंडिन्यपुर में प्रभु जी है अप्रभु, उन्होंने यात्रा का आयोजन किया था। तुरंत उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा। हाँ, वो स्पेशल मुझे लेके गए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का दर्शन करा दिया। मतलब हर एक भक्तों का, हाँ, गुरु महाराज बहुत केयर कर रहे हैं, केयर करते हैं। ऐसा हमको लगता नहीं कि, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये गुरु महाराज जी के बहुत पास में, हम बहुत दूर है, हमारे साथ बातें नहीं कर रहे, लेकिन गुरु महाराज कितनी कृपालु दयालु है। देखिए कि कभी कभी हम जूम जपा ज्वाइन नहीं करते, लेकिन गुरु महाराज कभी भी ऐसा, ऐसे इस्कॉन में बहुत सारे शिल प्रभुपाद जी के रत्न, बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन ये हमारे गुरु महाराज और स्पेशल रत्न है। आप लोग कभी कभी लेट उठते हैं, लेकिन गुरु महाराज पहले आपके घर में जूम के माध्यम से आके पूछते हैं। एक माता जी बता रहे थे, गुरु महाराज आप हमारे इधर आइए, हम आपको दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज आता हूँ आपके घर पे, आप ही मुझे देख नहीं पाते क्या? वैसा। और दूसरे सन्यासी वगैरह होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, लेकिन गुरु महाराज कभी भी अपने भक्तों के लिए, और खाली उनकी डिसाइपल उनके लिए नहीं है, हर एक के लिए बहुत ही कृपालु दयालु गुरु महाराज जी है। तो शिल प्रभुपाद जी के हर एक शिष्य कोई साधारण नहीं है। उनका जीवन ही दूसरों के लिए होता है, दूसरे के लिए जीना, ये साधु का गुण होता है। और मुझे शिल प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को पद यात्रा का ये प्रोग्राम दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी त्याचेत नगरादिग्राम, सर्वत्र प्रचार होए विमोरना। पृथ्वी के नगर नगर ग्राम ग्राम में हरिनाम का प्रचार प्रसार होगा। हाँ, तो गुरु महाराज जी ने ये पूरा करके दिखा दिया। 108 कंट्री में पद यात्रा चालू किया। हम एक एक गांव में करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन श्री प्रभुपाद जी के प्रति उनका दृढ़ निश्चय था। इसलिए ये कार्य हुआ। और अभी भी इंडिया में पद यात्रा चल रही है। तो गुरु महाराज सभी बड़े बड़े मंदिर बना दिए, लेकिन विशेष करके पद यात्रा उनको स्पेशल, गुरु जी का, श्रील प्रभुपाद जी का उनको आदेश मिला है। तो इधर भद्रक में गुरु महाराज आए थे, वहां पे टेम्पल ओपनिंग हुआ, और वो भी मंदिर पद यात्रा गुरु महाराज लेके गए थे। पद यात्रा उधर से आ रहे थे, मायापुर से पुरी जा रहे थे, तो भद्रक में आ गए, और एक गौड़ी मठ के महाराज थे, उन्होंने कहा कि ये मंदिर आप ले लीजिए। और गुरु महाराज जी और एक उनके जीवन में जो घटना होती है, श्री प्रभुपाद जी को रिपोर्टिंग करते थे। हम भी, शिल प्रभुपाद जी भी देखो, कितनी सारी लेटर्स लिखे, कितनी सारी किताबें लिखे। अभी भी आप भी लोग भी कभी कभी गुरु महाराज जी को मेल करते हैं। अभी हम लोग शब्दांजलि लिखते हैं व्यास पूजा के टाइम पे। हमको लगता है कि गुरु महाराज कब पढ़ेंगे इतना लोगों का श्रद्धांजलि, लेकिन गुरु महाराज जी, हाँ, वो पढ़ते हैं। हर एक गुरु गुरु महाराज अपनी डिसाइपल है, या हर एक भक्तों का जो हृदय है वो जानते हैं। तो वो पद यात्रा में आए गुरु महाराज, वो मंदिर मंदिर ओपनिंग के टाइम पे भद्रक में, और शिल प्रभुपाद जी को उन्होंने लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा हमको मंदिर दे रहे। तो मंदिर उन्होंने शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ले ले लीजिए। अभी भी वो मंदिर है, वो टेम्पल प्रेसिडेंट गुरु महाराज जी के नाम पे है। लेकिन हम थोड़ा प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होती तो हम कितना, अरे ये मेरी प्रॉपर्टी ये है। लेकिन गुरु महाराज जी ने तुरंत कहा कि ये जयपताका गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल है, वो उधर प्रचार करेंगे। उनके जयपताका गोस्वामी महाराज जी को हैंड ओवर करा दिया। हाँ, तो अभी उधर मंदिर बन गया, और हमारी उड़ीसा पद यात्रा वहां पे आई थी, उत्कल पद यात्रा। तो गुरु महाराज सभी जगह पे भ्रमण करते हैं। आप पंढरपुर में आओगे तो अभी उधर IMPM में गुरु महाराज रहते, वो पद यात्रा का लैंड था। अभी गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पण किया, गुरु महाराज उधर रहते। लेकिन बड़ा अच्छा व्यवस्था होती है, नोएडा में अच्छा व्यवस्था होती है। लेकिन जब पद यात्रा में आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमको भी हृदय एकदम ऐसा लगा कि गुरु महाराज कितना प्रेम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे घर में आ गया। तो ऐसा उनका हृदय था। मतलब गुरु की आज्ञा के प्रति बहुत हमको सतर्क होना चाहिए।
गुरु जो जो बोलते हैं उसको हमारे जीवन में उतार देते, जीवन या प्राण ऐसा सोच करके हम उसका हमारे जीवन में पालन करते बहुत सक्सेस हो सकते हैं। अ, हम अभी एकमात्र गुरु महाराज की कृपा, गुरु की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता। और गुरु महाराज भी सभी को प्रेम करते, जैसा कोई पुत्र होता है, वो गुरु महाराज जी की अच्छी सेवा करेगा तो वो पिताजी उनको भी प्रेम करते हैं। सभी बच्चों को उनका प्रेम रहता ही है, लेकिन विशेष करके उनकी आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाधारी होता है तो उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं। तो मैं एक बार वृंदावन ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे थे, आप लोगों को भी एक बार परिक्रमा करना चाहिए, वो आनंद लेना चाहिए। गुरु महाराज हमेशा रहते हैं। और वो ब्रज मंडल परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा, ये पद यात्रा, ये सब शिल प्रभुपाद जी का कार्यक्रम है। गुरु महाराज जी का आदेश देके गुरु महाराज जी ने ये चालू किया। तो गुरु महाराज बोलते एक बार जिंदगी में एक बार तो वृंदावन के ब्रज मंडल परिक्रमा करना चाहिए, नवदीप मंडल परिक्रमा करना चाहिए, या पद यात्रा ज्वाइन करना चाहिए। तो उनका यात्रा करना प्राण, प्राण ही है। उनको हमेशा, अभी ऐसी स्थिति में 77 एज का मनुष्य है, वो घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन गुरु महाराज हमेशा प्रचार के लिए तड़पते रहते, लोगों का कैसा हित हो, कैसा हित हो, कैसा हित हो। अभी तो ये जूम के माध्यम से अभी बहुत अच्छा, ये तो लोग उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये मीडिया का कितना सदुपयोग हो रहा है। आज हम लोग भी ये गुरु महाराज जी या प्रभुपाद जी के रत्न, उनके बारे में हम लोग सुन रहे हैं। तो अ, मतलब ये तो गुरु महाराज की विशेष हमारे पर कृपा हुई। और मैं नोएडा में जा रहा था मीटिंग के लिए, वो गाड़ी बहुत छोटी थी। अभी गुरु महाराज तो इतना पूरा ब्रह्मांड में प्रचार कर रहे, सभी जगह पे जा रहे हैं। उनको मतलब ऐसा राजा होता है, उससे उससे भी ज्यादा बढ़िया कार्य देना चाहिए। एक बार शिल प्रभुपाद जी को कई भक्त विदेश में, लगता है सैन फ्रांसिस्को, रथ यात्रा के लिए लेके आ रहे थे एयरपोर्ट में, और बहुत बढ़िया कार था। तो कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो सन्यासी है, इनको इतना बड़ा कार्य देने की क्या आवश्यकता है। तो श्री प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का दास, मतलब भगवान का प्रतिनिधि हूँ। मुझे भगवान जितना, मुझे भगवान को जितना आप सम्मान देते हैं उतना मुझे सम्मान देना चाहिए। उनको तो कहीं भी रह सकते हैं। प्रभुपाद जी का कितना वैराग्य था, पूरा ब्रह्मांड में प्रचार करते थे, और राधा दामोदर मंदिर है उसमें छोटी सी कुटिया है, उधर रहते थे। तो गुरु महाराज बताते कि प्रभुपाद जी का ये वैराग्य थे कि उनका हृदय एकदम प्रभावित हो गया। इतना पूरा ब्रह्मांड में इतने हजारों, जैसा अमरीश प्रभु है, अमरीश महाराज जैसे भी उनका ऐश्वर्य है। उनके ऐसे ऐसे डिसाइपल होते हुए भी शिल प्रभुपाद जी एक राधा दामोदर मंदिर की कुटिया में रह रहे थे। तो गुरु महाराज भी ऐसे ही है, बहुत नम्र। पहले पंढरपुर में हम रहते थे, आरोड़े पंढरपुर, कभी 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 टॉयलेट के लिए बाहर जाना होता था, देश विदेश की यात्रा करते हैं, उधर आने के बाद टॉयलेट के लिए लोटाले के बाहर जाना पड़ता था उनको। कैसी भी हर एक परिस्थिति में गुरु महाराज, गुरु महाराज ऐसा शिल प्रभुपाद जी के लिए उनका पूरा जीवन, उनका प्राण, उनका शिल प्रभुपाद जी का आज्ञा का पालन करना यही होता है। और उनके गुरु के, गुरु भाई के प्रति उनका प्रेम। हम्म, तो हम भी अभी शिल प्रभुपाद जी के डिसाइपल से ज्यादा नहीं रहे। तो जितने भी हमको शिल प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स है, उनका संग सानिध्य प्राप्त करने के लिए बहुत तड़पना चाहिए। हम्म कितना दिन इस भौतिक शरीर में, एक दिन सभी को जाना है, लेकिन ये संसार में इस्कॉन के विशेष करके सन्यासी है, और श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स है, उनका संग लेने के लिए हमको बहुत तड़पना चाहिए। हम खर्चा, हमारा टाइम, हम नौकरी धंधा बिजनेस ये देखते हैं, ये तो थोड़ा दूर रखना चाहिए, ये तो जिंदगी भर चलेगा। लेकिन शिल अभी देखते हैं हम, शिल प्रभुपाद जी ने जिन्होंने जिन्होंने देखा है, तो वो शिल प्रभुपाद जी कहीं साधारण नहीं थे, भगवान के शक्तिविश अवतार ही बोल सकते हैं, या भगवान के निजी, वो लोग धाम से आए थे हमारे जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। ऐसे भक्तों का दर्शन करना भी बहुत मुश्किल होता है, नहीं मिलता। लेकिन हम लोग ये जूम के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, नहीं तो हम तो ऑनलाइन सुन रहे हैं, ऑफलाइन भी जाना चाहिए। जहाँ भी गुरु महाराज जी नोएडा आते हैं, वृंदावन आते हैं,
और हर एक शिल प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स है उनका संग लेना चाहिए। कुछ दिन हमारा 10 दिन का वो संन्यास कॉलेज था, प्रहलादन महाराज थे, शिल प्रभुपाद जी के शिष्य, कितना सारा उन्होंने शिल प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कार्य किया। परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी, उनके 60-70 हजार शिष्य है, डिसाइपल्स है। अमेरिका में जन्मे लेकिन इंडियन को उन्होंने भक्त बना दिया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, उनको तो इंडिया में आने के लिए मना किया, पाकिस्तान से फिर इंडिया में आ गए, बहुत सारा दिक्कत आ गया, उनको रास्ते में रोक दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं ये भारतवर्ष भारतीय है, इनके लिए मैं ऐसा कार्य करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा। तो ऐसा ही हुआ, फिर इस्कॉन के कांटेक्ट में आ गए, इतने बड़े भक्त बन गए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी, इतना प्रेम। कभी कभी हमारे अ, चलता है ये इनका डिसाइपल उनका डिसाइपल, ये हो के थोड़ा हमारे अंदर मतभेद आता है, लेकिन शिल प्रभुपाद जी के डिसाइपल ऐसा नहीं होता। एक बार ऐसा पंढरपुर में हुआ, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी के डिसाइपल, लोकनाथ स्वामी महाराज जी के डिसाइपल, ऐसा थोड़ा चल रहा था। लेकिन राधा पंडितनाथ मंदिर का ओपनिंग हो रहा था, और उसी टाइम पे गुरु महाराज और राधानाथ स्वामी महाराज ऐसा एक दूसरे को आलिंगन किया, वो 2-3 मिनट नहीं छोड़ रहे, एक दूसरे को ही उठा रहे। गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज को उठा रहे, राधानाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज को उठा रहे। तो सभी डिसाइपल ने देखा, अरे ये गुरु भाई के प्रति इतना प्रेम है, फिर हम इसका अंदर क्यों, ये ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो और विशेष करके ये गुरु महाराज जी का पद यात्रा है, उसमें तो बिल्कुल होता ही नहीं। हाँ, और ऐसा टाइम भी नहीं मिलता, बहुत बिजी रहना पड़ता है पद यात्रा में। तो ये गुरु महाराज जी का प्राण है। आप लोग भी, ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, नवदीप मंडल परिक्रमा होती है, पद यात्रा होती है, आप नोएडा से वृंदावन के लिए पद यात्रा आती है, उसमें आप लोग सम्मिलित करके ये गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा सरल उपाय है, सरल विधि है। तो वो लोग हम करते हैं, तो भगवान की बड़ी अ, हमारे पर कृपा हो जाती है। तो गुरु महाराज के लाखों हजारों गुण है, तो हम उसकी क्या तुलना कर सकते एक साधारण जीव। लेकिन गुरु महाराज जी जब भगवान की लीला कर कहते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे हजारों तुंडे तुंडावली, मतलब ये तुंड मतलब मुख, हजारों मुझे तुंडावली चाहिए। और ऐसा कौन कर सकता है भगवान का गुणगान, जिनको भगवान के प्रति उनके हृदय में रुचि उत्पन्न हुई है, वही कर सकता है। जिनके हृदय में भगवान के प्रति रुचि नहीं है, वो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो रुचि कैसे आ जाएगी, जो ये श्री प्रभुपाद जी के रत्न है, उनका हम संग करने से वो रुचि हमारे अंदर आ जाएगी निश्चित रूप से, नहीं सर। तो हजारों श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स है, अ, अभी भी ये धरातल में है, उनका संग सानिध्य प्रदान करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हम लोग नवदीप मंडल परिक्रमा जाते हैं, उसमें बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स आते हैं। जन निवास प्रभु और पंचा पंकजांगरी प्रभु, वो अभी तो उसमें का एक पंकजांगरी प्रभु तो भगवत धाम में चले गए कोरोना में। लेकिन वो दोनों भाई जुड़वे हैं श्री प्रभुपाद जी के रत्न, उनको रत्न बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही प्रभुपाद जी के लिए। दोनों जुड़वा भाई ज्वाइन किए, मायापुर में रहे, मरते दम तक मायापुर में रहे, अभी भी मायापुर में है, मायापुर छोड़ के कहीं नहीं जाते। उनका राधा माधव नरसिंह देव, और उनको साक्षात्कार भी हुआ एक बार। नरसिंह भगवान ने बहुत सारा ऐसा गर्मी के टाइम पे लाइट फोकस लगा दिया था, और उनको ऐसा लगा कि भगवान नरसिंह देव उनके सपने में आए यार, उन्होंने कहा कि अरे मुझे बहुत गर्म हो रहा है, तो दीप लगा दे दीजिए ऐसा। और गुरु महाराज बहुत उनको प्रेम करते हैं, जन निवास को और पंकजागरी को। और वो गुरु महाराज जब ब्रजमंडल परिक्रमा थी 25वीं, तो गुरु महाराज जी इतने कृपालु है, तो उनको कोई कोई अपने डिसाइड अपने गुरु भाई को कोई बोल लेते हैं, आदेश देते हैं, तो वो आदेश नहीं देते, वो प्रेम से उनको इनविटेशन देते, तो वो स्वीकार करते हैं। हमको उनको संग प्राप्त हुआ गुरु महाराज जी की कृपा से, और हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, और उसी टाइम पे पूरा भगवान के ऊपर डिपेंड रहना। ब्रजमंडल परिक्रमा, नवदीप मंडल परिक्रमा, पद यात्रा,
हमको भगवान का साक्षात्कार करने के लिए बहुत अच्छा ये तरीका है, ये पद यात्रा का जीवन या परिक्रमा का जीवन। अभी आप अपने घर में रहते, लेकिन गुरु महाराज जी ने ऐसा एक कार्य कराया, और एक इस्कॉन की ड्यूटी के लिए 1 महीना राधा रानी की कृपा लेके ब्रज में रहने के लिए चांस मिल रहा है। और एक टाइम हम लोग हिज होलीनेस राधा गोविंद राम गोविंद महाराज जी के साथ में भी परिक्रमा किए। जन निवास और पंकज अंग्री प्रभु और पूर्वपाठ के डिसाइपल अभी नहीं आ रहे, लेकिन वो लोग आए थे। और एक एक बार वो लोगों ने वहां पे कितना कैसे भगवान के ऊपर डिपेंड कैसा रहना हम सीख सकते हैं। अभी हमारे घर में बहुत स्लैब होता है, बहुत अच्छा पक्का घर होता है, लेकिन ब्रजमंडल परिक्रमा में जाओगे आपको टेंट ही मिलेगा, टेंट के अंदर ही रहना होता है। एक 5 मिनट बारिश आएगी तो पूरा भीग जाओगे। नीचे कोई, अभी अभी गुरु गुरु महाराज जी कितनी कृपालु है। पहले तो ऐसा, जब ब्रजमंडल परिक्रमा में जाते थे, बड़े बड़े पत्थर, वो मिट्टी के ढेरे होते थे, उसको तोड़ के सोना पड़ता था। गुरु महाराज ने कहा कि अरे इतना वक्त 15 20 30 किलोमीटर चलते हैं और उनका नींद ठीक से नहीं होता है, तो एक एक गद्दा दे दीजिए। लेकिन भक्तों को कोई शिकायत नहीं था। बोल रहे थे कि ब्रज के रज में अगर हम और ब्रज रज के बीच में अगर तकिया आ जाएगा तो हमारा ब्रज रज के साथ हमारा संपर्क नहीं रहेगा। कई कई लोग तकिया भी, वो जो गद्दा था उसको भी नहीं लेते थे, ऐसा ही उसके अंदर सोते थे। लेकिन जन निवास और पंकज जागृत वो आए थे, और एकदम तूफान आ गया, रात को पूरा टेंट ही गिरने वाला था। लेकिन उन्होंने, वो नरसिंह भगवान के निजी पार्षद थे, नरसिंह भगवान को बहुत प्रार्थना किया, गौर रीता की बहुत प्रार्थना किया। और बारिश, 1 किलोमीटर इतना बारिश हो गया कि उधर से हमको, वहां से लोवन से महावन जाना था, लेकिन उधर से पैर बहुत अंदर जमीन के अंदर डस रहे थे। लेकिन हम, हमारा जहाँ कैंप लगा था, खाली 2 3 टेंट गिर गए, बाकी बारिश हुआ ही नहीं ऐसा। तो उनका प्रार्थना है, वो सुनते हैं। वैसे भी गुरु महाराज जी, अ, उनके तो हर रोज, इतना सालों से, ऐसा कहा कि शास्त्र में कोई 12 साल अच्छा सा साधना करता है, सोनामाला जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, भगवान की भक्ति में लगे रहता है, उनको भगवान उनकी हर एक बात सुनते हैं। और गुरु महाराज कितना 50 60 सालों से इस भक्ति मार्ग में है। और किसी अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, वो कभी अपराध नहीं करते। कभी कभी हम लोग, मैं मंदिर में था, एक भक्त थोड़ा कोई खराब कार्य नहीं है, वो ठीक से पालन नहीं कर रहा था, सभी ने साइन किया, ऐसा ऐसा है गुरु महाराज, इनको हम मंदिर में नहीं रखेंगे, दूसरे के आश्रम में भेज दीजिए। लेकिन गुरु महाराज इतने कृपालु थे, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड भ्रम में कौन भाग, इतना हजारों सालों से कहाँ कहाँ घूम के पक गया, अभी आ गया इस्कॉन में, अभी हम उनको यहाँ से निकाल देंगे तो कहाँ जाएगा ऐसा। तो गुरु महाराज ने उनको भी, हमारा जितना भी भक्त था, उनका सिग्नेचर के ऊपर उन्होंने क्रॉस मार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भक्तों को इधर ही रखना चाहिए। ऐसा गुरु महाराज जी का भाव, सभी के प्रति ऐसा भाव रहता है। तो हजारों गुणों की खान है गुरु महाराज। हम अभी व्यास पूजा आ रही है पंढरपुर धाम में, कोई हमको, हमारा कोई गुणगान करता है तो हमको एकदम ऐसा फूल के फूट जाते हैं, जो बलून्स होता है। लेकिन गुरु महाराज जी, मैंने देखा वृंदावन में, गुरु महाराज जी पिछली व्यास पूजा थी, 75 व्यास पूजा वृंदावन में मनाया था। और फिर 2 3 दिन से गुरु महाराज इतने भक्तों को मिल रहे थे, और सुबह से शाम तक पूरा स्टेज पे थे। और फिर हम लोग मिलने के लिए गए गुरु महाराज जी को, और पदयात्री को बहुत प्रेम करते गुरु महाराज, कहाँ भी होते तो तुरंत उनको बुला लेते। और फिर पद्माली प्रभु और हमारे रमन कृष्ण प्रभु, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज अभी नहीं मिल पाते, आप थोड़ा बाहर बैठिए। लेकिन गुरु महाराज, इतना बड़ा व्यास पूजा हुआ, इतना हजारों भक्त आ गए, लेकिन उनको कोई लगा ही नहीं। उनको लगा कि मेरी व्यास पूजा नहीं हुई, शिल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा हुई, व्यास मुनि की व्यास पूजा हुई, ऐसा उनका भाव था। और वो एकदम सिंपल, जैसा कोई साधारण मनुष्य होता है, ऐसा ही उधर टहल रहे थे। और उसी में हमको देखा, वो गुरु महाराज ने तुरंत बुला ले लिया, आइए 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 आइए। और सभी को प्रसाद भी दे दिया। और गुरु महाराज ने, और उनका ऐसा होता है ना, हम थोड़ा बाद, हमको टाइम मिलता है, तुरंत मोबाइल पकड़ लेते हैं, किसका व्हाट्सएप है, क्या मैसेज आया, ये आया व्हाट्सएप, यूट्यूब ये देखते रहे।
लेकिन गुरु महाराज अव्यक्त काल, मतलब उनका जो काल है, टाइम है, ऐसे बैठे हैं ऐसा कभी नहीं होगा। हर टाइम उनके हाथ में जप माला रहेगी, भागवतम रहेगा, और और ये दो चीजें हमेशा रहेगी, नया कथा कीर्तन रहेगा। उनका एक क्षण भी ऐसा व्यर्थ नहीं जाता। हमको भी ऐसा ही सीखना चाहिए, उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। तो हम उनको प्रसन्न, वो प्रसन्न होते तो उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। ऐसा कोई जो पारस पत्थर होता है लोहे को सोना बना देता है, क्योंकि असलियत में वो सोना है। तो वो किसको भी बदल सकता है, लेकिन हमारे ऊपर भी उनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। तो उनके आदेश का हम अ, अच्छा गंभीरता से पालन करते हैं तो गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होंगे। तो हमको, और विशेष करके गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं कि जूम पे कोई ज्वाइन करता है, वो जूम मंदिर बोलते हैं गुरु महाराज। हाँ, हम लोग बेटे अभी पिछली बार चर्चा चल रही थी सभी पंढरपुर में। तो बोल रहे थे कि अरे इतने सारे डिसाइपल्स होते हुए भी 3 आईडी फुल नहीं हो रही है, ऐसा कैसा? मैं उनके लिए टाइम दे रहा हूँ, लेकिन भक्त लोग क्यों टाइम नहीं दे रहे? उनको चिंता हमारी पड़ी है, लगी है, लेकिन हम ऐसा चिंता नहीं करते। और गुरु महाराज जी का दर्शन करके कोई जपा करता है तो उनको देखते हुए ऐसा कहा है कि हम लोग गौशाला में जप करते तो आपको 100 गुना अधिक लाभ हो जाता है, गौशाला में गौ माता का दर्शन करते हैं तो। और कहा है कि तुलसी महारानी के सामने कोई बैठ के जप करता है तो उनको हजारों गुना आध्यात्मिक जप करने का लाभ होता है। और भगवान के सामने, अगर गुरु के सामने बैठ के हम मंदिर में या गुरु के सामने बैठ के जप करते तो उसकी गणना नहीं हो सकती, ऐसा ऐसा कहा है। तो गुरु महाराज हमको संग सानिध्य प्राप्त कर दे रहे हैं तो उसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। गुरु महाराज जी का बहुत हमको संग सानिध्य प्राप्त हुआ। जहाँ भी जाते हैं, पद यात्रा जहाँ भी होती है तो गुरु महाराज पूछते हैं। अभी गुरु महाराज हम लोग रामेश्वरम में थे, और मैंने उधर का दर्शन कराया ऐसा जूम में। और गुरु महाराज जी बताया आप लोग संकीर्तन कर रहे हैं? हाँ गुरु महाराज कर रहे हैं। प्रसाद वितरण कर रहे हैं? प्रसाद वितरण। लेकिन उधर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा था, उधर बहुत सारे क्रिश्चियन लोग बने हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। और फिर मैं तो डेली चलता हूँ, बुक्स भी ले लेता हूँ, लेकिन इतना गंभीरता से नहीं किया। लेकिन वही दिमाग में चला, अरे गुरु महाराज जी ने बोल दिया हे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ऐसा मन में आ गया। और उनको प्रार्थना करते करते गया, बहुत लोगों ने किताब ले लिया ऐसा। तो किताब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमारी इच्छा से नहीं होता, गुरु गौरांग शिल प्रभुपाद जी की कृपा से, भक्तों की कृपा से हो जाता है। तो उसी टाइम पे मैं हर रोज विचार करता, अरे गुरु महाराज चाहते हैं तो हमको करना चाहिए। हम बाहर, और हर एक भक्तों को हम दीक्षा लेते तो उस टाइम पे बोलते हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमको ऐसा ही है, हम कभी भी भक्त कभी अकेला नहीं हो सकता। सन्यासी भी होते हैं, कहीं अकेले नहीं होते, सन्यासी को अकेला रहना होता है, लेकिन वो कभी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा भगवान के साथ रहता है, भगवान उनके हृदय में रहते हैं। तो वैसा भी हम, इतनी हमारी भक्ति नहीं है, हमको हृदय में गुरु को, गुरु के आदेश को हमारे हृदय में हम धारण करते हैं तो फिर भगवान हमको इजी मिल जाते हैं। तो उनका आज्ञा का हम अ, पालन करते हैं तो बहुत इजी कार्य हो जाता है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते त्या करिय आराना करियो मन आशा। कोई मन में आशा ही नहीं रखना चाहिए, वो जो बोलते बस जस करना है, ऐसा है। प्रभु जी बता रहे थे कि कोई शिष्य होता है, गुरु जी बोलते मैं कहाँ से कितना ऊंचा से छलांग मारूं, तो वो विचार नहीं करता कि अरे मैं इधर से छलांग मारूंगा तो मेरा पैर टूट जाऊंगा, बोलता और कितना ऊंचा से मैं छलांग मार सकता हूँ, ऐसा। तो हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं तो मतलब ये कलयुग में ये इस्कॉन रूपी बड़ी नाव है, इसमें कोई आएगा तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित गारंटी है। और उसके जो नाव है, वो नाव के कर्णधार कौन है? आध्यात्मिक गुरु है।
लेकिन हमको छलांग नहीं लगाना। आप मायापुर से जा रहे हैं, ये नवद्वीप से मायापुर, आपको नाव में ठीक से बैठना पड़ेगा। कई कई लोगों को लगता है कि चलो थोड़ा कूद लेते हैं, थोड़ा जाते हैं ऐसा, तो फिर हम लोग पार नहीं कर सकते। गंगा जी हमको गंगा सागर में लेके जाके पहुंचाएगी। इसलिए ये नाव है, नाम ही नाव है, उसको हमको बैठना है। और फिर तो कर्णधार है, वो गुरु है। वो गुरु क्या करेंगे, हमारा जो नाव है आध्यात्मिक नाव, उस तरफ इस भौतिक जगत से निकाल के भगवत धाम पहुंचाने का कार्य वो गुरु जी का है। हाँ, तो गुरु महाराज भी बहुत बार बता रहे थे, उनका पद यात्रा का अनुभव बता रहे थे कि एक बार प्रयागराज में शिल प्रभुपाद जी को मिले, प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और वो बैलों को देखा। बैलों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि वे बैलों का आखिरी जीवन है, वे भगवत धाम में चले जाएंगे। और मैं भी बहुत बार देखा, हमारे साथ अब बैल है। एक बैल बहुलाष्टमी के दिन वृंदावन धाम में राधा कुंड के आविर्भाव के दिन उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वो गुरु महाराज ने उनका नाम कालिया रखा था, कालिया, और उसके साथ कृष्णा था। और वो बैल शिल प्रभुपाद जी ने भी कहा था गुरु महाराज, और वो मायापुर से नवद्वीप से मायापुर जा रहे थे। उसी टाइम पे बड़ा ब्रिज बहुत दूर से था, और वो नाव के अंदर डाल दिया था लॉन्च में, लेकिन वो बैल कूदा नदी के अंदर। लेकिन गुरु महाराज जी के हाथ में रस्सी थी, उसकी रस्सी पकड़ लिया, वो तैरते 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 वो क्रॉस किया। अगर गुरु महाराज के हाथ में रस्सी नहीं होती तो वो कहा गंगा सागर तक पहुंचता था। वैसे भी हमारी जो ये भक्ति की रस्सी है, वो गुरु महाराज जी के हाथ में। अब वो रस्सी उनके हाथ में दे देंगे तो वो हमको क्या कर सकते हैं, भगवत धाम लेके जाने के लिए वही हमको लेके जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत अच्छा आपने आयोजन किया, और ये रूपानुग विद्यापीठ है, बहुत विशेष है। गुरु महाराज जी वो बहुत चाहते हैं। ऐसा कोई, मैं वो भागवत महाविद्यालय से भक्ति वैभव कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, बहुत सारा कुछ होता है। लेकिन गुरु महाराज इतना कृपालु है कि रूपानुग विद्यापीठ सभी जगह पे उसका नाम होना चाहिए। और नोएडा में भी है भक्ति वेदांत अकेडमी, उसका भी प्रचार हो रहा है। गुरु महाराज हर जीव के लिए इतना चाहते हैं कि पूछो मत ऐसा। तो बड़ी कृपा दया है। मैं भी कभी कभी ज्वाइन करूंगा ये रूपानुग विद्यापीठ, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर होते हैं उसमें, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, और अलग अलग कोर्सेस होते हैं। बहुत गुरु महाराज चाहते हैं उनको, वो जो बोलते हैं वो करेंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा, भगवान की विशेष कृपा होगी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा हिज होलीनेस राम गोविंद स्वामी महाराज जी से सुनने के लिए मिला। और उनका इतना भक्ति है, महाराज जी कोई साधारण नहीं। गुरु महाराज जी से सन्यासी शिष्य है, और इतना ट्रैवलिंग करते रहते, उनका दर्शन से हम पवित्र हो सकते हैं। दर्शन कर गंगा स्पर्श होइल पश्चाते पावन, तुम्हार दर्शन पवित्र करी ये तुम्हारे को। हम लोग गंगा में जाएंगे, उधर जाके डुबकी लगाएंगे तो हम पवित्र हो सकते, पवित्र होंगे जब। इतना पैसा खर्चा करके जाके उधर बहुत सारा सर्दी होगी, ठंडी होगी, फिर हम पवित्र हो जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों का अगर दर्शन भी होता है तो वो दर्शन से ही हमारे हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम का जो बीज है वो क्या होगा, उसको वो अपलावित होगा, वो अंकुरित होगा, और वो जो उसकी जो लता है वो भगवत धाम में पहुंचेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने ऐसा आयोजन किया, और भी जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स है उनके बारे में, उनके भक्तिचरण गोस्वामी महाराज जी के बारे में, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के बारे में, जय माता गोस्वामी गुरु महाराज जी के बारे में ऐसा आपने आयोजन किया है। तो अगर शुद्ध भक्तों के भागवत में यही है, भगवान की कथा और भगवान की शुद्ध भक्तों की कथा, ऐसा। तो गुरु महाराज भी बहुत कृपालु दयालु, हर एक के साथ उनका अच्छा घनिष्ठ संबंध है। तो हम भी उनका आज्ञा का पालन करते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हृदय में गुरु के प्रति प्रेम होना। हम्म आप भगवान के प्रति प्रेम करने के पहले गुरु के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। तब क्या होगा, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। इसलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि।
तो इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका आदेश का पालन करना होगा। हमको डायरेक्ट गुरु महाराज आदेश नहीं दे सकते, लेकिन हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है, काउंसलर है, उनके माध्यम से हमको उनका आदेश है वो हम पालन कर सकते हैं। और सभी के लिए आदेश है, 4 नियमों का पालन करना है। और 16 माला जप करना है। और ये शिल प्रभुपाद जी का इस्कॉन है, उसमें हमको सेवा देते हैं, तो वो पालन करता है। बड़ी बड़ी सेवा भी कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते तो गिलहरी जैसी भी सेवा कर सकते हैं। अभी इधर हम पास में है, रामेश्वरम के पास में। अब ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, हम पद यात्रा में इतना सालों से चल रहा है कि ऐसा लगता नहीं कि हम इतना सालों से चल रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से बहुत ऐसा लगता है कि 1-2 साल से चल रहे हैं। और बहुत अच्छा जीवन, ये पद यात्रा का जीवन, जैसा बहता पानी चलता साधु। पानी एक जगह पे रहेगा तो खराब होने की संभावना होती है, पानी बहेगा तो खराब नहीं होता। वैसा पद यात्रा का वो कार्यक्रम गुरु महाराज ने ऐसा दिए है। और ये निताई गौर सुंदर बहुत ही कृपालु है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जगह हमको लेके जा रहे हैं। गुरु महाराज जी अ, गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। वो निताई गौर सुंदर और छोटी भी निताई गौर सुंदर है, वो ब्रजमंडल की अभी 40वीं परिक्रमा कर रहे हैं, और गुरु महाराज जी के प्राण प्रिय विग्रह है। गुरु महाराज जी व्यास पूजा होती है तो बोलते निताई गौर सुंदर आए, लेके आएंगे क्या? नहीं, हमको बोल रहे लेके आ सकते हैं क्या? मैं बोला गुरु महाराज आपके प्राण धन है, उनको क्यों नहीं ले आएंगे? ऐसा तो वृंदावन में हर साल ब्रजमंडल की 84 कोस परिक्रमा, अभी 40वीं परिक्रमा वो निताई गौर सुंदर कर रहे हैं। फिर अभी भारत की 7वीं बार परिक्रमा कर रहे हैं निताई गौर सुंदर। और उनका चरण आप देखेंगे, एक चरण एक सीधा, एक चरण टेढ़, ऐसा ऐसा कृष्ण टेढ़े खड़े रहते, ऐसे निताई गौर सुंदर टेढ़े हैं। रथ 4-5 बार चेंज किया, लेकिन गौर निताई को चेंज नहीं किया। साधारण रथ की लकड़ी होती तो टूट जाती थी, लेकिन ये गुरु महाराज जी के प्राण प्रिय विग्रह है, उसको कुछ भी नहीं होता। और गुरु महाराज जी ने नाम रखा है निताय गौर सुंदर। सुंदर है, बहुत सुंदर है, लोग इतने आकृष्ट हो जाते हैं उनको देख के, बस भक्त बन जाते हैं। तो ये गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। गुरु महाराज ने अपने श्रील प्रभुपाद जी का जो आज्ञा का उन्होंने शिरोधार किया, मतलब उनके आज्ञा का पूरा हृदय से उन्होंने पालन किया। इसलिए एक पद यात्रा से अभी 10 पद यात्रा हो रही है, और जगह पे गुरु महाराज की कृपा से नगर संकीर्तन हो रहा है। हम लोग कीर्तन करते, लोगों से कीर्तन करवाते, हम लोग प्रसाद खाते, लोगों से प्रसाद खिलवाते हैं, हम लोग किताब पढ़ते, लोगों से किताब देते। ये 3 प्रोग्राम हमको बताया। श्री प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज जी को बताया, जा रे जाओ को तारे को हरे कृष्ण उपदेश। ऐसा चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है, जा रे जाओ को तारे को कृष्ण उपदेश, लेकिन गुरु महाराज जी को आगे जा रे जाओ को तारे को हरे कृष्ण उपदेश। हरे कृष्ण मतलब हरे कृष्ण का कीर्तन करना है। तो ये बड़ी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माधव प्रभु जी को। तो उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया, ऐसे ऐसे भक्तों को ये मेरा तो कोई भाग्य, मतलब इतना शुद्ध पवित्र नहीं हूँ, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से और प्रभु जी ने बताया, इसलिए कुछ थोड़ा बोलने के लिए प्रयास किया। तो धन्यवाद, यहाँ रुक जाते। किसी कोई प्रश्न है तो महाराज जी होंगे, तो महाराज जी को भी पूछ सकते हैं अपनी थैंक यू सो मच। जिज्ञासा टिप्पणी। महाराज जी कुछ सेवा में थे तो उन्होंने वो चले गए हैं हमारे बीच से। यदि आप सबको किसी का कोई प्रश्न है आचार्य प्रभु से, क्योंकि आचार्य प्रभु हमारे सीनियर वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक हैं, आप सब जानते हो आचार्य प्रभु हम सबके सन्यासी कैंडिडेट भी हैं। और आप सब देख ही चुके हो कि कितना प्रेम है प्रभु जी के हृदय में गुरु महाराज के प्रति। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आज ये जान के कि प्रभु जी भी अरावरे से हैं, और अरावरे में उन्होंने महाराज का बहुत संग सानिध्य मिला है। हाँ, महाराज का संग सो निश्चय ही बहुत उम्दा होता है। सो प्रभु जी, मे भी इनका कोई प्रश्न है या फिर कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं पहले उ- उदार चैतन्य प्रभु को अनम्यूट करना चाहूंगा। यस, उदार चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतना रिलेशन आपने शेयर किया गुरु महाराज के बारे में, हृदय बहुत सुंदर गदगद हो गया सुन के। और कल महाराज की लाइव क्लास भी सुनने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन के लिए उत्साह उत्साह आ रहा है महाराज के दर्शन के लिए। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने महाराज का इतना संग किया है और
सभी भक्तों ने, सीनियर डिवोटीज ने महाराज का इतना संग किया है। अभी जो डिवोटीज दीक्षा ले रहे हैं, तो विरला ही कभी महाराज से मिल पाते हैं, या पता नहीं मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, वो पर्सनल मीटिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो कैसे समझ सकते हैं गुरु महाराज के मतलब हार्ड कोर का चीज की क्या है, और कैसे हम गुरु महाराज को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो जानना था प्रभु जी, बताएंगे तो एक बार प्लीज। धन्यवाद आपके प्रश्नों के लिए। यही प्रश्न मेरा भी था पहले। मैं मेरे साथ में एक भक्त बहुत सेवा करते थे, सीनियर भक्त थे, और गुरु महाराज उनसे ही बात करते थे। मैं बोला, अरे मैं तो उनके साथ सेवा कर रहा हूँ, गुरु महाराज जी को पता है कि नहीं मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन हमारे हृदय के अंदर अगर गुरु महाराज जी को मिलने के लिए बहुत इच्छा होगी, आप प्रार्थना करोगे तो भगवान उसको बराबर मिला देते हैं, ऐसा। हाँ। और ऐसा एक होता है वाणी संग, एक होता है वपु संग। हाँ, जब तक गुरु महाराज जी उनका हम वपु शरीर से संग कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं रहेंगे तो उनकी वाणी कार्य करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी को प्रभुपाद जी ज्यादा टाइम नहीं मिले, लेकिन प्रभुपाद जी के प्रति, अपने गुरु जी के प्रति उनका इतना भाव था। वो बोल रहे थे कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मैं हमेशा गुरु महाराज जी के साथ में रहता हूँ, ऐसा। उनका आदेश होता है, वही उनकी कृपा होती है। तो ऐसा। और आप प्रार्थना करते हैं भगवान को, राधा गोविंद देव को, मैं एक बार तो गुरु महाराज जी से बात करना चाहता हूँ, और भगवान आपकी इच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों, 1 साल के बाद वो भगवान आपकी इच्छा पूरी करा देंगे। भगवान हर एक के हृदय में, आपके हृदय में भी है, गुरु महाराज जी के हृदय में भी है। तो हर एक भक्त की इच्छा भगवान पूरी करा, हमको प्रार्थना करना है बस, फिर भगवान बराबर अरेंज करा देंगे, ऐसा। थैंक यू सो मच आचार्य प्रभु। आचार्य प्रभु भी कुछ देख रहे हैं। इससे पहले हम दूसरा प्रश्न लें, उदार चेतन प्रभु के बाद 3 और हाथ उठा हुआ है। मैं आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये सेशन आज कंक्लूड नहीं हुआ है। कल हम सब के बीच आएंगे परम पूज्य राधे श्यामानंद महाराज। कल राधे अरे श्यामानंद वाह। महाराज गुणगान करेंगे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का। और अगले ट्यूसडे और वेडनेसडे, अगले ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे, आज भी ट्यूसडे है ना, 21 तारीख को हिज होलीनेस सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज आएंगे मॉरिशस से। वो जूम पे हमारे लोकनाथ स्वामी महाराज गुरु महाराज का गुणगान करेंगे। और 22 अगले वेडनेसडे को श्रीमान परम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, आप सब जानते होंगे, इज अ कीर्तन मिनिस्ट्री, पदयात्रा मिनिस्टर एंड म्यूजिशियन। अभी पीस मेकर अवार्ड मिला है महाराज को, तो ये आप छोड़ नहीं सकते। और जैसे आचार्य प्रभु ने कहा है कि ये प्रभुपाद रत्न बहुत सुंदर सीरीज है और अन्य गुरु वृंद के लिए भी करना चाहिए, तो मैं आज ही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 29, 30 और 31 अगस्त को, अगस्त में, ये जुलाई में नहीं, 29, 30 अगस्त, 29, 30, 31 अगस्त को परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का गुणगान होगा। उसमें सर्वप्रिया प्रभु और ऋषि कुमार प्रभु और गोपेश्वर प्रभु करेंगे। और 6 और 7 सितंबर को, सितंबर, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का गुणगान होगा रूपनुगा विद्यापीठ की तरफ से, इसी जूम आईडी पे, इसी समय। अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न नित्य कीर्तन प्रभु का। नित्य कीर्तन दास, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज अभी प्रभु जी बता रहे थे कि पद यात्रा की गुरु महाराज और प्रभुपाद के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना प्रसन्न होते हैं गुरु महाराज और प्रभुपाद। तो मेरा प्रश्न था प्रभु जी कि हम जो कॉलेज स्टूडेंट है, गृहस्थ है, कि जो भी वर्कर है, तो एक कैसे ज्वाइन कर सकते हैं पद यात्रा के 15 दिन के लिए, महीने के लिए? वैसा ज्वाइन करना है तो किनको संपर्क करना चाहिए और क्या प्रोसीजर होता है ऐसा, इसके लिए कुछ गाइड करें। धन्यवाद। वैसे तो पदयात्रा में आते तो हमको भी बहुत आनंद होता है। कोई भक्त, कांग्रेगेशन, डिवोटीज, कॉलेज स्टूडेंट। अभी कुछ दिन पहले उस श्लोक कृष्ण प्रभु आए थे 4-5 भक्तों को लेके, उनको इतना आनंद लगा, लेकिन ऐसा कभी जीवन उन्होंने नहीं जिए। एक जगह पे हम लोग रुके थे, और ऐसा 4 बजे तूफान आ गया, बाजू में कोई ऐसा कवर नहीं था,
ऐसा तूफान आ गया तो पूरा रेती आ गया, बालू आ गया, पूरा पानी अंदर आ गया, सबका बेड़ ऊपर हो गया। लेकिन आधा घंटे के बाद पूरा एकदम शांत हो गया। फिर हम लोगों ने इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया और बैठ के प्रसाद पाया। वो क्षण है, वो जिंदगी में कभी नहीं भूले। तो वो बहुत अच्छा लगा। तो आप पद यात्रा, ऐसा आप रूपानुग विद्यापीठ से आप ज्वाइन होना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। लेकिन पद यात्रा में कोई रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जस्ट एक कॉल करिए, कोई भी हमारा पद यात्रा का ये है, वेबसाइट है। उसमें हर एक महाराष्ट्र पदयात्रा, यूपी पदयात्रा, उड़ीसा पदयात्रा, बंगाल पदयात्रा, ऑल इंडिया पदयात्रा, सभी के नंबर्स है। आप उनको जस्ट कॉल करके आ सकते हैं। कोई भी फीस वगैरह कोई नहीं। भरपूर प्रसाद खाओ, शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करो और नाचो गाओ, नाचो गाओ, करो संकीर्तन, बड़ो ये मधुर महाप्रभु वचन। महाप्रभु का वचन है, नाचो गाओ भक्त संगे। एक पदयात्रा में वही होता है, गाना, नाचना और खाना और लोगों को प्रसाद खिला देना, ऐसा। तो आ सकते हैं, कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स है। लेकिन माता जी के लिए थोड़ा मुश्किल है। माता जी लोग अभी अब हम रामेश्वरम में थे, तो धाम में हम 3-4 दिन रुके। उसी टाइम पे कोई अपनी फैमिली, प्रभु जी माता जी एक साथ में आके पद यात्रा में वो आनंद ले सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट है, कोई प्रभु जी लोग है, हमको फोन करके 15 दिन, 1 महीने के लिए आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। कोई पदयात्री ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आप नहीं आ सकते। हाँ, हर पदयात्री लीडर्स चाहते हैं सभी पदयात्रा में आए। और ये जो गुरु महाराज जी का कार्य है, श्री प्रभुपाद जी उससे बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। आप फोन करके आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोकेशन भेज देंगे, कहाँ पे है, कैसा आना, पूरा डिटेल्स में बता दे देंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आचार्य प्रभु। तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, जैसे आचार्य प्रभु ने कहे हैं कि जिन भक्तों को पदयात्रा में जाना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन का कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। पदयात्रा लीडर्स के आप नंबर ले लीजिए, उन्हें बता दीजिए कि हम आ रहे हैं और आप पदयात्रा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, और शायद आचार्य प्रभु भी इस बात को याद दिलाएंगे। अभी जब पंढरपुर में सीनियर लीडर्स का मीटिंग हुआ था, उसमें स्वयं लोकनाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज कह रहे थे कि एवरी क्वार्टर रूपनुगा विद्यापीठ पद यात्रा में ले जाएंगे सबको। तो हम पद यात्रा भी ऑर्गेनाइज करेंगे और सबको पद यात्रा का भी एक्सपीरियंस होगा। और हम सब एक एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई हफ्ते आचार्य प्रभु के साथ पद यात्रा का अनुभव करेंगे। यस, गजेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने अपने हृदय से महाराज के विषय में हम सबको बताया। प्रभु जी, मेरे जो 2 चीजों के बारे में जानना था। सबसे पहले प्रभु जी, गुरु महाराज की वाणी पर किस प्रकार निर्भर रहा जाए, और कम से कम गुरु महाराज को हमें कितना सुनना चाहिए। और प्रभु जी, दूसरा है कि प्रभु जी, मुझे व्रजमंडल परिक्रमा में आना है, लेकिन मुझे 30 दिन के लिए आना है, तो उसके संबंध में प्रभु जी आप कुछ बताइए। हरे कृष्ण। हाँ, कम से कम अभी गुरु महाराज जी जितना टाइम देते हैं सुबह सुबह झूम जपा में, तो हमको झूम जपा जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हाँ, ऐसा तो गुरु महाराज का कम से कम दिन में 1 घंटा तो संग करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से है, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स है गुरु महाराज जी के, आप सर्च करके उनका संग कर सकते हैं। और आपने कहा कि वाणी और वपू, वपू का ज्यादा संग नहीं मिलता, कभी कभी आप गुरु महाराज मिलते हैं। एक भक्त थे, अभी इधर ये टूरू करके थे, इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, तुम एक पदयात्रा निकाल दो, ऐसा बोल दिया। अभी तो वो गृहस्थ है, इंडियन आर्मी में थे, कैसा करना। लेकिन वो जब रिटायर्ड हो गए, अरे गुरु महाराज जी ने मुझे बताया तो पदयात्रा करना चाहिए। फिर वो हमारा ऑल इंडिया पदयात्रा का रथ उधर मायापुर में था, हमने नया रथ बना दिया। वो रथ लेके आए, अब स्पॉन्सर कौन बनाएगा, उनको लाने के लिए 50,000 रुपये लगा। लेकिन तुरंत एक आदमी तैयार हो गया, हम दे देंगे करके। और फिर बैलों के लिए स्पॉन्सर मिल गया, और सब ट्रैक्टर एक ने दे दिया। अभी वो पुदुचेरी की पद यात्रा है, सबसे ज्यादा सब अम्मी जितनी पद यात्रा है, 10 पद यात्रा से वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और गृहस्थ लोग उसमें, वही ब्रह्मचारी लेकिन गृहस्थ लोग चला रहे हैं।
उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ने बोल दिया मुझे करना चाहिए, और कर दिया, और उसमें वो सक्सेस हो गए। मतलब वो उनकी वाणी है, उनको क्या किया, उसको ऐसा एज इट इज उन्होंने फॉलो किया, तो गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। और ब्रजमंडल परिक्रमा में आना है तो आपको बस आइए कार्तिक में, जो पूर्णिमा होती है उसका डेट्स वगैरह रूपानुग विद्यापीठ से भी आपको मिल सकता है। तो अक्टूबर में है वो परिक्रमा। आप वृंदावन 2 दिन पहले आते हैं तो कोजागिरी पूर्णिमा होती है, और उसमें वो परिक्रमा चालू होती है। पहले आएंगे तो इष्ट देव प्रभु है उनको संपर्क कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं भी है तो डायरेक्ट आप वृंदावन में आइए, उधर रजिस्ट्रेशन बूथ होता है, आपका रजिस्ट्रेशन करिए। 1 महीना ब्रज के रज में, ये ब्रज के रज के लिए देवी देवता तरसते हैं, मुझे ब्रज का रज प्राप्त हो, ऐसा। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हमको 1 महीना, हमको ये ब्रज रज को बहुत आदर देना चाहिए, उसको थूकना नहीं चाहिए, पेशाब भी नहीं करना चाहिए, बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने इतना हमको सुलभ करा दिया, 1 महीना राधा रानी के चरणों में। और जहाँ जहाँ भगवान की लीला हुई है हम तो सुनते हैं, वहां पे जाके हम, हाँ, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, भोगरावन, वृंदावन, और बहुत सारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन में सभी है। आप 1 महीने की परिक्रमा करोगे तो आप सब दर्शन हो सकता है। और खाली ऐसा जाते तो ठीक है, लेकिन भक्तों के साथ में गुरु महाराज जी बीच बीच में आते, राधा रमन महाराज जी हमारे साथ में हमेशा रहते। और महाराज जी का इतना सरलता है, राधा रमन महाराज जी बहुत अच्छे प्रचारक है, लेकिन उनके गुरु के लिए इतना प्रचार कार्य छोड़ दिया। हाँ, राधा गोविंद भूषण महाराज जी की सेवा में वो लगे हैं। कोई प्रचार के लिए बहुत सारे लोग बुलाते, नहीं नहीं नहीं, बोलते नहीं, वो भाई भी है और गुरु, उनके गुरु भी है। मतलब राधा रमन महाराज जी के राधा गोविंद भूषण महाराज गुरु है। इतना प्रचार तो करना है, लेकिन अभी मुझे गुरु महाराज जी की सेवा मिल रही है तो सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए उधर ही रहे। वो महाराज जी बहुत सरल सिंपल, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी इतना उनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनका इतना घनिष्ठ प्रेम है। जैसा राधा गोविंद महाराज जी को राधा रमन महाराज रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे ही परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी का राधा रमन महाराज जी आज्ञा का पालन करते हैं। वो महाराज जी के साथ में आपको, महाराज जी, आप वृंदावन में जाओगे अभी महाराज आपको मिलेगी नहीं, कहाँ है पता ही नहीं चलेगा, लेकिन 1 महीना डेली आप महाराज जी को देखोगे, डेली आप उनसे सुनोगे। और इतना सालों से ब्रज में रहे, एक एक कोना कोना का उनको पता है। ऐसा, ऐसे ऐसे महाराज जी को हमको संग प्राप्त होगा। और ये कलयुग में कई विचार भी करता है मुझे ब्रजमंडल परिक्रमा में जाना है, ऐसा विचार करे तो उनको वृंदावन परिक्रमा जाने का फल प्राप्त होता है। ये कलयुग में बहुत हमको इजी है, लेकिन आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, हम मदद करेंगे आपको। थैंक यू सो मच हरे, आचार्य प्रभु। आचार्य प्रभु, 3 और हाथ उठे हुए हैं, हम उनके भी सुन लेते हैं, फिर हम इस 3 से ज्यादा नहीं सुनेंगे। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मैंने अभी प्रभुपाद रत्न LNS, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सबने देखा होगा, इसमें मैं रूप अनुगा विद्यापीठ का व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी शेयर किया है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, यहाँ पे जितने भी 144 डिवोटी अभी बैठे हुए हैं, आप सबसे आग्रह है कि आप उस चैनल को अभी अभी फॉलो कर दीजिए। अगर आप उस चैनल को फॉलो कर लेंगे, जो, एक सेकेंड, ये जो आप सबका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप में यदि आप सब व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, फॉलो कर देंगे, तो आप सबको रूप अनुगा विद्यापीठ के सारे कोर्स, सारे प्रोग्राम, और इवन की जूम आईडी भी फ्री कोर्स का मिल जाएगा। इसी बात के साथ हम अब चलते हैं रीमा माता जी के पास। रीमा माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा डिवोटी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे हमें मतलब गुरु महाराज की कैसे हमें पर्सनल सेवा मिल सकती है। जैसे मैं गृहस्थ हूँ तो, जैसे हम गृहस्थ हैं तो हमें कैसे कुकिंग सेवा ये सब मिल सकती है। और हमें दूसरा ये था कि हमें मतलब ये कैसे समझना चाहिए कि जैसे हम जैसे उन्होंने पहले भक्त ने पूछा था कि मतलब जो हम नए हैं, हम गुरु महाराज का इतना संग नहीं ले पाए, और हम गुरु महाराज से मतलब काफी लेट जुड़ पाए, तो फिर अभी हम गुरु महाराज से ज्यादा संग जूम मंदिर में तो लेते ही हैं, कैसे पर्सनल से संग लेके उनकी पर्सनल सेवा कैसे कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है।
ऐसा लालच होना चाहिए गुरु महाराज जी का संग करने के लिए। लेकिन आप जहाँ जिस एरिया में रह रही हो, तो वहाँ पे गुरु महाराज कभी आते हैं तो आप उनका संग लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ऐसा नहीं है मैं इतना सालों से संग लिया इसलिए गुरु महाराज जी मुझे ही प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं। गुरु महाराज सभी को प्रेम करते हैं। और गुरु का जो संबंध होता है, चक्षुदान दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। ये गुरु महाराज जी का और हमारा ये संबंध है, ये जीवन का नहीं है, वो जन्मों जन्म का ये संबंध है। लेकिन अभी हमको कनेक्ट हो गए हम लोग। तो कई शिष्य है। मैंने कहा कि परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, उन्होंने शिल प्रभुपाद जी को थोड़ा बहुत देखा, ज्यादा नहीं देखा, लेकिन उनको शिल प्रभुपाद जी के प्रति इतना प्रेम है अभी भी। कई कई भक्तों ने प्रभुपाद जी को नहीं देखा, लेटर से उनका दीक्षा हुआ, लेकिन शिल प्रभुपाद जी के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि हृदय की प्राण उनका ऐसा सोच करके वो उनको प्रेम करते हैं, उनसे सुनते हैं। तो हमको भी जहाँ गुरु महाराज अवेलेबल है, वृंदावन आते रहते हैं या नोएडा आते रहते हैं, आप कहाँ से कौन सी एरिया में पता नहीं, लेकिन जहाँ भी अभी गुरु महाराज जी की व्यास पूजा 77 व्यास पूजा है, हम बोलेंगे अरे पंढरपुर में जाएंगे तो उधर रहने की नई व्यवस्था होगी, प्रसाद कहाँ मिलेगा, इतना भीड़ भाड़ होती है ऐसा। तो आप एक बार मिस हो गई, फिर हमारे लिए दूसरी बार व्यास पूजा नहीं होगी। अगर नोएडा में भक्त लोग कराते तो बहुत अच्छा है, उधर आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये रूपालोक विद्यापीठ से आप जुड़ेंगे, गुरु महाराज जी कहाँ है, कहाँ उनका प्रोग्राम है, पूरा आपको पता चलेगा। वहां पे जाके आप उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। और ये मीडिया से आइए, आप ऐसा मत सोचिए कि आप ये झूम पे है गुरु महाराज हमको नहीं देख रहे हैं। मतलब गुरु महाराज हर एक को देखते हैं, जैसे भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, ऐसा गुरु महाराज भी सर्वज्ञ। इतना सालों से भगवान की भक्ति में जुड़े हैं तो कोई साधारण नहीं होता। एक बार सोलापुर में गुरु महाराज जी भगवान का ऐसा ये कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। एक माता जी ने प्रश्न पूछा, आपको गुरु महाराज ने, महाराज जी आपको भगवान का दर्शन हुआ क्या? ऐसा कहीं नहीं बोल सकता, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अगर भगवान का दर्शन नहीं होता तो मैं 50 साल तक इस फन में नहीं टिक पाता। ऐसा वो भजन करते हैं, अभी देखते कीर्तन मेला में 2-2 3-3 घंटा कौन कीर्तन कर सकता है? 5 मिनट कीर्तन करते तो छोड़ देते, बस हो गया। लेकिन घंटों घंटा कीर्तन कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। अभी भू वैकुंठ बड़ा मंदिर बन रहा है और उधर प्रभुपाद घाट बना दिया। मतलब ये राजा लोगों का काम होता है, लेकिन महाराज महाराज मतलब राजा जैसे ही, और उनका बस बोल लेते तो वो कार्य हो जाता है। तो हमको उनका संग लेने के लिए लालायत होना चाहिए, जहाँ अवेलेबल होते हैं उधर जाना चाहिए। थोड़ा कष्ट होगा शरीर के लिए, लेकिन आत्मा उससे बहुत प्रसन्न होगा। अभी डिंडी आ रही है, देहू से पंढरपुर, आळंदी से पंढरपुर, लाखों लोग हैं, उनके घर में बहुत अच्छा सुविधा होती है, लेकिन वो लोग बोलते घर में सुविधा है लेकिन सुख नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी को हम संग करने के लिए जाते तो हमको थोड़ा सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन सुख इतना, आत्मा बहुत प्रसन्न हो जाता है ऐसा। फिर हमको जहाँ गुरु महाराज अवेलेबल होते हैं उधर जाके उनका संग करेंगे तो गुरु महाराज की कृपा मिलेगी हमको। थैंक यू प्रभु जी। माधव कीर्ति प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम 15 किलोमीटर पैदल आ गए आज, इतना धूप था और सुबह जल्दी उठते हैं। तो ये लास्ट का प्रश्न ले लेते हैं, ओके क्योंकि ठीक है। सुबह सॉरी कल भी सॉरी हमको जाना है यहाँ से 10-15 किलोमीटर, एक दिन से एक जगह पे नहीं रुकना होता। ओह तो व्यास सॉरी पूजा के सॉरी। लिए आने की नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक आधा प्रश्न ले सकते हैं सर। यस ये लास्ट होगा जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, सॉरी हमें पता नहीं था। वंदना पांडे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे हाँ जी कृष्ण। आ रही है माता हाँ, जी, पूछिए। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, पूछना था और बताना था प्लीज। रियलाइजेशन, जैसा कि प्रभु जी ने कहा कि गुरु महाराज जी आप जहाँ हैं वहां से आप प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज जी को सब पता होता है। तो ऐसा ऐसे कृपा गुरु महाराज जी की मेरे ऊपर हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करती हूँ 2 मिनट में। प्लीज प्लीज। मैं बंगाल पानीहट्टी धाम के पास में रहती हूँ और मैं वैसे यूपी से हूँ, तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे कहाँ कौन सा धाम है। और मैं जुहू मुंबई से जुड़ गई थी और रहती यहाँ थी और ऑनलाइन वहां से जुड़ी हुई थी। तो जब गुरु महाराज जी जुहू मुंबई में आते थे तो मुझे मतलब ये लगता था कि गुरु महाराज जी को मैं कभी नहीं देख पाऊंगी, को वो कभी दर्शन नहीं कर पाऊंगी।
और हमेशा मेरे मन में एक प्रेयर चलता था कि गुरु महाराज जी कभी हमें भी दर्शन देंगे। शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं नहीं जा पाती हूँ, मुंबई नहीं पहुंच पाऊंगी। और मैं वहां पे जो ऑनलाइन चलती थी क्लासेस, उसमें मैं गुरु महाराज जी को मंदिर में टहलते आते जाते देखती थी कि हाँ भी प्रभु जी प्रभुपाद के पास गए हैं महाराज जी गुरु महाराज। और फिर ऐसे मैं बराबर देखती थी। लेकिन फिर मुझे किसी ने यहाँ पानीहट्टी धाम के बारे में बताया कि अरे तुम इतना क्यों परेशान हो रही, यहाँ बगल में पानीहट्टी धाम है। तो मैं पहली बार पानीहट्टी धाम में गई प्रभु जी। और वहां पे वो जाने पर पता चला कि 8 दिन बाद परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी आने वाले हैं। तो वहां पे ये पता चला और फिर मैं वहां पे गई और गुरु महाराज जी का मुझे वहां पे दर्शन हुआ। तो मुझे ये मतलब मेरे हृदय में आया कि मैं हृदय से गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर रही थी। तो गुरु महाराज जी से प्रार्थना कहीं से भी करे कैसे भी करे, गुरु महाराज जी सबकी प्रार्थना सुनते हैं। और उन्हें पता होता है कि हाँ हमारे शिष्य कहाँ हैं, और उन्हें हमारे दर्शन के लिए अगर लालायित हैं तो वो पहुंचते हैं प्रभु जी। क्योंकि वो दर्शन का लाभ मुझे मिला। तो गुरु महाराज जी की बहुत कृपालु हैं प्रभु जी, कहीं भी रहिए वो जरूर दर्शन देने जाते हैं। भगवान है ना हृदय हरे में, हर कृष्ण। एक हृदय में भगवान है। तो आपको हृदय से अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान आपकी प्रार्थना सुनते हैं, फिर गुरु महाराज जी को मिलवा देते हैं। गुरु महाराज जी को भी प्रार्थना करते हैं। कभी कभी मैं भी, नहीं गुरु महाराज, हम दीनहीन होकर प्रार्थना करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया ऐसा नहीं है, गुरु महाराज मैं पति सही में ऐसा खाली बोलने से नहीं होगा, ऐसा साक्षात्कार करते हैं। तो हम लोग पद यात्रा में रहते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना करते तुरंत गुरु महाराज म्यूट करते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ऐसा। तो हृदय से प्रार्थना करते तो वो प्रार्थना भगवान सुनते हैं, गुरु महाराज भी सुनते हैं। एक बार रमन कृष्ण प्रभु थे, और कुछ ऐसा गुरु महाराज जी को कोई चित्र दिखाना था। मुझे लगता है माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव था, और वो उन्होंने नहीं बताया कि ये चित्र लगा दो बैकग्राउंड में, लेकिन रमन कृष्ण प्रभु ने बरोबर वही लगाया। गुरु महाराज ने उनको नहीं बताया और महाराज जी ने भी रमन कृष्ण को नहीं बताया, लेकिन ये परमात्मा का क्या हुआ, कनेक्शन हुआ। और गुरु महाराज जी जो आज चाहते हैं वो रमन कृष्ण प्रभु ने बरोबर लगा दिया। उसी दिन किसी को कोई बताया नहीं था, कुछ पता भी नहीं था, लेकिन भगवान की योजना से बराबर ठीक हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माधव चरण प्रभु जी, आप इतने भक्तों को एक साथ में कर रहे हैं और उनके घर घर तक पहुंचा रहे हैं भक्तों को, राम गोविंद महाराज जी को, गुरु महाराज जी को। बहुत मैं हृदय से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत आशीर्वाद अच्छा दीजिए प्रभु आप। ये रूपानुग विद्यापीठ और बड़े और बढ़ भी रहा है, बहुत सारे भक्त ज्वाइन, 200 से भी भक्त थे। तो बहुत अच्छा। कलयुग में 200 लोगों को प्रचार करना ये कोई साधारण बात नहीं है। लोग हम जाते पद यात्रा में उनको बोलते चरणामृत लो, शराब पीते हैं, चाय पीते हैं, चरणामृत नहीं पीते। ये कलयुग की दशा ऐसी है, लेकिन आप लोग इतने लोगों को रोज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए शुभ प्रभु। प्रसून। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। एक बार हम सब हरे कृष्ण महामंत्र बोल के राम गोविंद महाराज और आचार्य प्रभु का हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू आचार्य प्रभु, आपके समय के लिए, आपकी इतना सुंदर गुरु निष्ठा गुरु भाव के लिए। तो डियर डिवोटीज, जो लोग अभी आप सब हैं हमारे साथ बने हुए, आप सबसे पुनः दो आग्रह कि जो हमारा प्रभुपाद रत्न एलएनएस ग्रुप है, उसमें मैंने अभी अभी रूप अनुगा विद्यापीठ का व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाला है, आप लोग उसे फॉलो कर लीजिए। वहां से आप सबको रूप अनुगा विद्यापीठ में होने वाले सभी गतिविधि का पता चलता रहेगा, इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। और कल ठीक 7:30 हम सबके साथ होंगे राधे श्यामानंद महाराज, जो वृंदावन वासी हैं, अपने कथा के लिए बहुत फेमस हैं। वो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का गुणगान करेंगे। अगले ट्यूसडे हमारे साथ होंगे परम पूज्य सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज, और वेनसडे को श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज। तो आप सब ये तीनों डेट ध्यान रखिएगा। आगे हम फिर मिलेंगे प्रभुपाद रत्न सेशन में। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद रत्न की जय।